लोकिज्म पार्ट 48 में तुम्हारा स्वागत है होमी। लास्ट पार्ट के अंदर हमने विंजिन की बैक स्टोरी कंप्लीट कर दी थी। हमें पता लगता है सियोंग जी एक्चुअली कितना स्ट्रॉन्ग है, उसने जेल तक को हरा दिया था, बट बेचारे के साथ हुआ बहुत बुरा था। He died without knowing the truth। लास्ट पार्ट के एंड में डैनियल फाइनली चियोन लैंग पहुंच गया था और वहां पे उसकी यूजिन से कॉल पे बात हुई थी, जहां यूजिन बोल रहा था कि तेरे को वहां से रेड पेपर लेके आना है और फिर हम जाएंगे गन को टपकाने। लास्ट पार्ट खत्म और अब शुरू होती है वन ऑफ द मोस्ट फेमस और शुड आई से वन ऑफ द मोस्ट गोटेड आर्क इन लोकिज्म, द हंट फॉर गन आर्क। अभी हम यूजिन पे आते हैं। वो खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है। किसको कर रहा है? स्टीव को। ये जे का बाप। जे बोलता है वर्कर्स के यूजिन तुझसे मिलना मेरी डायरी में बिल्कुल नहीं लिखा था। वो साला डैनियल कुत्ते का बच्चा साले ने तेरे को बता दिया कि मैं उसकी हेल्प कर रहा था। वो हंट फॉर बिग डील आर्क के अंदर जब एंड में डैनियल वास्को और जैक अरेस्ट हुए थे तब स्टीव की हेल्प से बहुत जल्दी वो छूट भी गए थे। फिर यूजिन के साथ जब डैनियल ने हाथ मिलाया था तब यूजिन ने बोला था मुझे बता कौन है तेरे पीछे वो पावर जिन तेरे को ऐसे फ्री करवा दिया पुलिस से। पर हाँ डैनियल सब कुछ नहीं बताया होता। यूजिन खुद बोलता है कि डैनियल ने मुझे बताया कि मेरी हेल्प करी किसी डिटेक्टिव होंग ने और मैं उसे समझ गया कि डिटेक्टिव होंग और कोई नहीं आप ही होगे। जी बोलता है कैसे पता लगा तेरे को? माय डिस्गाइज वाज एज परफेक्ट एज माय फेस। दिस गाय इज अ नार्सिसिस्ट। यूजिन बताता है अपनी कंट्री में बहुत कम लोग हैं जो इतनी पावर होल्ड करते हैं, तो मेरा शक आप पे गया एंड यू आर द पर्सन। स्टीव बोलता है तुझे मुझसे मिलना क्यों था? वैसे मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? एंड यूजिन सेज ठीक है पॉइंट पे आते हैं। आपको चार्ल्स को पेलना है, मुझे पेलना है और मेरे पास उनकी एक वीकनेस है। क्या हो अगर हम साथ में काम करके उसे गिरा दें? और अभी यूजिन प्रोबेबिलिटी है वो ऑफर करता है स्टीव को और स्टीव यूजिन के मुंह पे दे मारता है। बोलता है साले तू ज्यादा बकता है कुछ, तूने थोड़ी बहुत रिपुटेशन का बनाया, तुझे क्या लग रहा है तू हमारी लीग में आ गया? तू अब भी बच्चा है बच्चा। तुझे लगता है ना तू बड़े बड़े वीआईपी लोगों की लिस्ट में आता है जैसे वो वीवी का बाप। बेटा सपने देखना बंद कर। एंड वर यू अवेयर ऑल दैट डैड्स इन द ग्रुप आर बडीज ऑफ माइन। तुम समझ रहे हो स्टीव ने क्या बोला, उसे कितनी पहुंच है? वो कह रहा है वो वीवी का बाप जो टी ग्रुप का चेयरमैन है और उसे दोस्त वगैरह अपने भिड़ू है सारे। वो आगे स्टीव यूजिन थोड़ा और सुनाने वाला होता है पर यूजिन बोलता है मुझे प्लीज सिखाओ हाउ टू ग्रो। मैं आपको बचपन से फॉलो करता आ रहा हूँ, आप एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो, मुझे आपके जैसा ही बनना है। और जब मुझे पता लगा था कि आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट करा है, आई नेवर फेल्ट एज ऑनर्ड एज आई फेल्ट टुडे। अगर आपको चाचो की वीकनेस चाहिए मैं आपको दे दूंगा, पर आप प्लीज मुझे अपने अंडर ले लो सो दैट आई मे कास्ट माई आईज अपॉन द एक्सपेंस ऑफ दिस वर्ल्ड। भाई यूजिन कितनी गंदी चाट रहा है, इतने में तो मैं फ्लैट हो जाऊंगा भाई। दूसरी साइड अपना स्टीव भी हो ही चुका है। वो बोलता है मैंने सुना है चार्ल्स के पास 10 प्रोडिजीज हैं और उनमें से एक है यूजिन जो अपॉर्चुनिटिक प्रोडिजी। क्या तू सही में चार्ल्स को गिराना चाहता है? यूजिन से यस एंड देन चार्ल्स सेज बस फिर आई एम विद यू। तेरे पास क्या एविडेंस है जो उसकी वीकनेस बोल रहा है तू? और ये लोग ये बात करते हैं कुछ ज्यादा ही पास नहीं आ रखे। खैर अभी यूजिन बोलता है मेरे पास एक यूएसबी ड्राइव है। स्टीव सेज बस यही तेरे पास? यूजिन सेज नहीं, एक और बहुत मेजर चीज है, वो है रेड पेपर और बहुत जल्दी मेरे हाथों में आ जाएगा जब मैं डैन लेने गया हुआ है। इसके साथ इनकी मीटिंग खत्म होती है और इससे पहले स्टीव यहाँ से जाए वो यूजिन को बोलता है बेटा थोड़ा सोच समझ के कदम रखियो, ऐसा ना हो कि तू किसी गलत रास्ते पे चल पड़े और जल्दी पेला जाए। वैसे तेरे को देखकर लगता नहीं तो ज्यादा लंबा टिकने वाला है। जी प्रोबेबली ऐसा इसलिए बोल रहा है बिकॉज़ यूजिन काफी ज्यादा रिस्क लेता है। एनीवेज टॉकिंग अबाउट यूजिन ही इज प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। इसके साथ इनकी मीटिंग खत्म। फिर आते हैं हम डैनियल और विंजिन पे। एंड विंजिन आस्क डैनियल क्यों आया तू यहाँ पे एग्जैक्टली? वैसे डैनियल बताता है कि मेरे को यूजिन ने यहाँ पे भेजा है, चियोन लैंग के अंदर कुछ ऐसा है जिससे हम चार्ल्स को गिरा सकते हैं। विंजिन काफी अच्छा पॉइंट रखता है कि उस पे बहुत सारे बंदे हैं यूजिन पे, तो उसने तेरे को भेजा है मेरा काम करवाने। डैनियल से पता नहीं, उसने बोला है कुछ है तो मैं ही कर सकता हूँ। वैसे मैंने सुना है माउंटेन में कोई मोच से रहता था पर अब तक में कोई भी नहीं है। वो कुछ टाइम पहले पानी में चला गया था। खैर विंजिन डैनियल का कुछ हेल्प कर नहीं रहा होता तो डैनियल बोलता है मुझे पता है तो कुछ काम तो आने नहीं वाला मेरे, पर चिंता मत कर, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करूँ तू मेरे कुछ काम आएगा। विंजिन बोलता है कुत्ते के बच्चे। एंड देन डैनियल सेज अरे यार पता नहीं कहाँ मिलेगा रेड पेपर। विंजिन ने बात सुनता है बोलता है रेड पेपर मुझे पता है कहाँ मिलेगा। डैनियल बोलता है तुझे तो पता है? एंड विंजिन सेज अबे मुझे सब पता है रेड पेपर के बारे में यार, मेरे टीचर के पास था वो, मैं बहुत अच्छा इंसान था, पर घंटा नहीं पता उनके बारे में, पर हाँ उन्होंने मेरे को बचाने चक्कर में रेड पेपर दे दिया था किसी को। डैनियल पूछता किसको दिया और विंजिन बोलता है वो शामन को। तो ये लोग पहुंचते हैं शामन के घर पे जो पूरा जल के राख हो चुका है। डैनियल देखता है और बोलता है मुझे पता ही था विंजिन तो कुछ काम नहीं आने वाला। विंजिन बोलता है कुत्ते साले तू। डैनियल आशा पे आग कैसी लगी? एंड विंजिन से स्टेज ने किडनैप होने के बाद जो शामन था उसके पास काफी पैसा खजाना वगैरह था, तो जब सारे लोग चले गए ऑफ कोर्स लुटेरे वगैरह आए और उन्हें हाल कर दे जगह का। नाउ डैनियल से जो रेड पेपर है वो और लोगों को तो पता होगा नहीं उसके बारे में, वो कोई ट्रेजर तो है नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे हो वो। विंजिन बोलता है देख ले मैं जा रहा हूँ यहाँ से। पर तभी डैनियल की किसी चीज पे नजर पड़ती है और ये एक सीक्रेट
सेफ के जैसा है। नाउ दैट्स वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि वो रेड पेपर यहीं छुपा हो। इसके अंदर कैंप जाने के पर उससे पहले हम आते हैं गन पे, जो स्टन चार्ल्स से बात कर रहा है और गन बोलता है अच्छा तो रेड पेपर तेरी सबसे बड़ी वीकनेस है। चार्ल्स बोलता है हाँ यूजिन मेरे कोई और भी सीक्रेट एक्सपोज कर दे फर्क नहीं पड़ता, पर रेड पेपर की बात है तो मेरे लग सकते हैं। देन गन आज तो कहां पे है रेड पेपर, और फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। चार्ल्स ही बता रहा है हमें, फ्लैशबैक में पता लगता है रेड पेपर का एक्चुअली हुआ क्या। ये वो टाइम जब गो टेजिन वहां से लेके चला गया था, मतलब उसने किडनैप करा था। इन्होंने टेजिन से पूछा, टेजिन ने बताया नहीं, तो इन्होंने टेजिन को ऊपर करके फर्स्ट एफिलिएट के वो हेल में पटक दिया। फिर चार्ल्स ने गो को बोला कि शामन का पूरा घर ही जला दे, मे बी रेड पेपर उसके साथ जल जाए, बट देयर इज नो कंफर्मेशन हियर। पर हाँ कुछ टाइम बाद टेजिन ने कन्फेस कर दिया था कि उसके बाप ने एक सेफ में छुपा रखा है एक पेपर को। गन पूछता है फिर क्या हुआ, एंड चार्ल्स सेज फिर क्या होना था, मैं गया और मैंने अपने हाथों से वो रेड पेपर जला डाला। ओके तो टेजिन को एक्चुअली पता था कि एक रेड पेपर है वो यहाँ सीक्रेट सेफ में दफन है, पर उसे उस रेड पेपर की वैल्यू नहीं पता। अबे भाई अगर पता होता तो स्टोरी थोड़ी तो अलग होती। फ्लैशबैक खत्म होता है एंड गन सेज तो तेरी सबसे बड़ी वीकनेस थी तो उसे मिटा दिया, राइट? एंड चार्ल्स सेज राइट, मैंने अपने उसे हाथों से जला है, तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि रेड पेपर अब एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी मोमेंट पे डैन और विंजिन वो सेफ खोलते हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं खाली है। विंजिन बोलता है अबे तो खाली है, मतलब कोई पहले चुरा गया इसको। डैन सेज हाँ ऐसे ही होगा प्रोबेबली। वो यूजिन को कॉल मिलाता है, यूजिन सेज हाँ पता है मुझे, मेरे बंदे वहां बहुत बार गए हैं, उन्होंने पूरी तरह छान मारी पर वो शामन के चले हुए घर में भी उन्हें कुछ नहीं मिला है। देखो अब तो यूजिन ने भी बोल दिया कि मेरे लौंडे वहां भेज दे पर उन्हें कुछ मिला नहीं, तो डैन को भेजे क्या फायदा फिर। डैन भाई बोलता तो मेरे यहाँ तूने क्यों भेजा बे, तेरे लौंडे यहाँ पे है, उन्होंने सारा ढूंढ लिया, उन्हें कुछ नहीं मिला, मुझसे बड़े तो वाइट टाइगर जॉब सेंटर को बोल रहे काम करने को। यूजिन फोन में बोलता है भाई देख ये उनके लिए भी इम्पॉसिबल होने वाला है। डैन बोलता है अच्छा मतलब वो लोग जो कुछ भी ढूंढ सकते हैं वो रेड पेपर नहीं ढूंढ पाएंगे पर मैं ढूंढ पाऊंगा। अच्छा फिर यूजिन फोन में बोलता है डैन मेरी बात सुन, देख मुझे नहीं पता एक्चुअली। डैन बोलता है क्या तू मजाक कर रहा है, तू क्या बोल तेरे को नहीं पता। यूजिन बोलता है मेरे को नहीं पता, तुझे आगे क्या करना है, पर मुझे रीजन पता है कि तू ही है वो जो ढूंढ सकता है उसको। डैन बोलता है क्या रीजन है, और यूजिन बोलने वाला था वो इसलिए बिकॉज जिन यूंग पाक तेरे, पर तभी डैन यूजिन को रोक देता है बिकॉज इनको कुछ लोगों ने घेर लिया है, और जरा तुम इन लोगों के कपड़ों पे ध्यान दो, बिल्कुल जिन यूंग पाक जो पहनता है वो वाले पैटर्न के कपड़े हैं। नाउ यूजिन इधर बोलने वाला था कि जिन यूंग पाक तेरा कुछ है पर बोल नहीं पाया। वो क्या बोलने वाला था कि जिन यूंग पाक एक्चुअली तेरा मामा है। यस अभी इस चैप्टर के एंड में रिवील होएगा। कैरावेल डैनियल यूजिन को फोन में बताता है कि हमें कुछ मिडिल एज लोगों ने घेर लिया है, और ये बात सुनते यूजिन बोलता है पता ही था, इसीलिए मैं तेरे को वहां भेजा था। मैंने अपने लॉन्डो को काफी बार वहां भेजा है रेड पेपर की तलाश में, पर अब तक किसी पे भी ऐसा अटैक नहीं हुआ तेरे पे होने वाला है। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज इट्स यू मिस्टर पार्क। डैनियल पे क्यों हो रहा है, बिकॉज डैनियल चीजों से कनेक्टेड है, पता लगने वाला है। खैर अभी विंजिन लड़ाई शुरू कर देता है, इसको बहाना चाहिए होता है बस, और टकलू के मुंह पे घुसड़ मारते हुए बोल रहा होता है ऐसा बिल्कुल वीडियो गेम्स में होता है। जब मेन कैरेक्टर एक जगह पहुंचते हैं वहां एनिमीज आ जाते हैं, मतलब वही जब एनिमीज आ रहे हैं मतलब तुम सही पाथ पे जा रहे हो। खैर अभी जो ये बंद है ये विंजिन का पंच बहुत इजीली झेल लेता है, और फिर उसे काउंटर पंच विंजिन उसे तो ब्लॉक कर लेता है, पर इसका दोस्त विंजिन के ओब्लिक्स में कोनी दे मारता है, दैट एक्चुअली हर्ट्स। पर हाँ विंजिन एक घुसड़ में दूर कर देता है और बोलता है सालो ये मेरा घर है, यहाँ नहीं आने वाला मैं। दूसरी साइड ये लोग डैनियल पे चढ़ जाते हैं, और अभी ये लोग थोड़े डैनियल पे भारी पड़ रहे होते हैं। डैनियल बोलता है ये स्ट्रॉन्ग तो है, साथ में जो सारे टैकल वगैरह कर रहे हैं। डैनियल को वो देख के मिन से की याद आ चुकी है, इसका मतलब ये लोग पक्का प्री जनरेशन से बिलोंग करते हैं। खैर अब इनमें से डैनियल को पकड़ लेता है और दूसरा उसके मुंह पे नींदे मारता है। विंजन देता है, बोलता है ओए तू पिट कैसे रहा है बे। पर तभी जिन्होंने एम्बुश करा उनमें से एक विंजन को घुसन दे मारता है और बोलता है बेटे तुम डिस्ट्रैक्ट मत हो, इधर दे। ओए ये देखता है विंजन ने इजीली इसका पंच खा लिया है, और वो कह रहा है नॉट बैड डैनियल, बस इसलिए बोल रहा है बिकॉज डैनियल इजीली टैंक्ड देयर अटैक। डैनियल ने अपने फोरहेड से उसकी नी को ब्लॉक कर लिया है, और फिर लिटरली 2 घुसन और ये दोनों खत्म। नाउ डिडंट जी चैंग डिफीटेड कोजिमा ब्रदर्स जस्ट लाइक दिस। खैर अभी विंजिन अपने बाप का सीजरम यूज करता है और इनमें से एक को जमीन में दे मारता है, एंड दैट्स इट, गेम ओवर। इन्हें ऐसा लग रहा होता है अगले मोमेंट सारे खड़े हो जाते हैं और वॉकी टॉकी से किसी से बात कर रहे होते हैं, और वॉकी टॉकी पे जो है वो बोल रहे हैं वो पक्का डैनियल होगा। फिर लोग बोलते हैं यू गाइस पास। डैनियल विंजन को समझता है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। दूसरी साइड यूजिन फोन में बोला जा रहा है ओए डैनियल मिस्टर पार्क क्या चल रहा है भाई, कुछ तो बता। लगा था कि हमने हरा दिया और ये बोल रहा है कि हम इनके साथ चले। यूजिन सेज जाओ जाओ बिल्कुल जाओ। भाई ये किडनैपर वाली वैन नहीं लग रही। खैर अब ये लोग डैन और विंजन को लेकर आते हैं इस जगह पे। डैन विंजन से पूछता है कि तू इस जगह पहले कभी आया है, एंड विंजन से ना, बल्कि जब मैं इधर था ऐसे जगह असिस्ट ही नहीं करती थी। खैर अब ये लोग पहुंच जाते हैं इनकी बॉस पे। इनकी बॉस बोलते हैं बहुत अच्छा काम करा तुमने लॉन्डो, एंड वेल 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 लॉन्ग टाइम नो सी डैनियल, एंड लुक हु इज हियर माय बैडी रिपोर्टर केम। खैर अभी विंजन इसको देखता है, बोलता है साले डैनियल तू इस कूगर जैसी माल से कब मिला बे। एंड बोलता है मैं कभी नहीं मिला भाई इससे, मैं जानता
जानता भी नहीं इसको। कुगन एक बड़ी अमेरिकन वाइल्ड कैट है जो थोड़े लाइक होते हैं ना, लुक्स रिजेंबल कर रहे हैं उसके रिपोर्टर किम से। एनीवेज अभी रिपोर्टर किम इंट्रोडक्शन देती है और ये पिजन नेशन से बिलोंग करती है। देन डायन सेज मोहतरमा मैं आपको नहीं जानता पर आप मेरे को कैसे जानते हो। एंड रिपोर्टर किम सेज अरे चिल कर यार, तेरे को सब बता दूंगी। पर यहाँ पे तू इसी चीज के लिए आया ना डैनियल, रेड पेपर के लिए। बता तेरे और क्या जानना है, क्या सोच रहा है कि मेरे पास रेड पेपर क्यों है या मैं इसी बारे में कैसे जानती हूँ। चिंता मत कर, मैं तो सब कुछ बता दूंगी। जैसे कि ये फैक्ट कि जिन यूंग पाक का तू नेफ्यू है, मतलब जिन यूंग पाक तेरे मामा है। डैनियल बोलता है एक मिनट, क्या मैं क्या हूँ? बैडी किम बोलती है हाँ इट इज हार्ड टू बिलीव पर जो मैं बोल रही हूँ वो सच है। जिन यूंग पाक तेरे अंकल है, तेरी मदर के साइड से है वो, मतलब तेरे मामा है वो। डैनियल बोलता है एक मिनट, जिन यूंग पाक मेरा अंकल है तो मम्मी का भाई है कोई? पर डैन की मदर ने तो ये नहीं बोला था। उसे याद आता है कि उसकी माँ ने बोला था कि उसकी फैमिली से कोई भी जिंदा नहीं है। तभी लोग अपनी दादी यहाँ पे आ रहा था, उसकी माँ ने बताया था ये चीज। तभी डैन की मदर बोल रही थी जो फादर साइड के लोग हैं उनसे अच्छी बना के रख, वरना तेरी शादी में कोई नहीं आएगा। ये वही टिपिकल इंडियन पेरेंट्स कि तुम की शादी में नहीं आओगे तो कोई तुम्हारी शादी में क्यों आएगा। कह रहा भी डैन बोलता है एंड ऑल्सो मेरी माँ ने कभी बताया भी नहीं कि उन्हें कोई भाई या बहन था या है। बैडी किम बोलती है ऑफ कोर्स वो नहीं बताएगी बिकॉज उनको लगता है कि जिन यूंग पाक मर चुका है, इसीलिए वो बोलते हैं कि उनके रिलेटिव साइड से कोई जिंदा नहीं है। डैन तो अभी यकीन नहीं कर रहा होता। देन बैडी किम ड्रॉप्स अनदर बॉम्ब ड्रॉपिंग अनदर बॉम्ब। और वैसे तुम जरा फिगर देखो, ओ माय गॉड, एक हर्षी की बोतल डाल के 4 जाऊंगा। बैडी किम बोलते हैं योर मदर इज द एल्डर ऑफ द 3 सिबलिंग, मतलब डैनियल की माँ के एक भाई या बहन और था। सबसे बड़ी डैनियल की माँ, फिर प्रोबेबली जिन यूंग पाक और फिर कोई भाई बहन कोई एक और। वो सारा सीक्रेट कभी भी लोगों पता नहीं। पर हाँ डैन अभी इसके बाद बिल्कुल यकीन नहीं करता। वो कहता है मैं कैसे ट्रस्ट कर लूं आपकी बात पे कि जिन यूंग पाक मेरे अंकल हैं। दैट्स अ गुड पॉइंट। डैन बोलता है मैं उनसे पास में मिला हूँ पर वो मुझे पहचान नहीं पाए थे। आप मेरे को बताओ कौन सा ऐसा अंकल है जो अपने नेफ्यू को ना पहचान पाए। और मेरे को बिल्कुल याद नहीं कि बचपन में मैं उनसे कब मिला हूँ। तो झूठ बोलना बंद करो आप डैनियल, मैं तेरे पहले ही बोल रहा हूँ। तू बैडी किम के ऊपर सवाल मत रेस कर। खैर अभी बैडी किम बोलती है अरे ले देख प्रूफ, जिन यूंग पाक को तू मोटा याद है बस पतला नहीं। उन्होंने तेरे को ऐसे ही देखा था, उनके दिमाग में तेरी यही मेमोरी है कि तू ऐसा दिखता है ना। तूने बोला तेरे को याद नहीं तू बचपन में जिन यूंग पाक से कब मिला था। तेरे को याद है कि तेरा बाप कैसा दिखता था। बैडी किम कुछ ज्यादा बोल रही है अब तो। वो कह रही है तू बोल रहा है तेरे को अपने बचपन में ये याद नहीं कि तू जिन यूंग पाक से कब मिला था। तेरे को अपने बचपन में अपने बाप की शक्ल याद है? डैनियल को ऑफ कोर्स याद नहीं है। वो डैनियल बेचारा कुछ बोल नहीं पाते हैं, चुप हो चुका है वो। बैडी किम तो आगे बोलते कि अगर तेरे को इस बात में यकीन नहीं होता मैं बस और प्रूफ भी है। पर डैनियल को और प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं आएगा। वो तो बैडी किम के आगे गिर जाता है अपने नीज पे। ही वांट्स टू लिक रिपोर्टर किम्स फीट, मुझे पता है बिकॉज़ मुझे भी यही करना है। खैर डैनियल अभी बैठा है बिकॉज़ उसको यकीन नहीं हो रहा कि उसके अंकल ऐसे इंसान है। ही इज अ पीस ऑफ शिट, दैट पीस ऑफ शिट इज माय अंकल। ये भी टिपिकल इंडियन वाला थोड़ा सीन, लाइक तुमने सुना होगा ना कुछ लड़कियां बताती हैं कि मेरे अंकल मेरे रिलेटिव ने मुझे मोलेस्ट करा है। वो बोलता है भाई मेरे अंकल ये कैसा इंसान है, मेरे मम्मा में वो टॉर्चर करते थे, ये क्या बात हुई? भाई डैनियल के मम्मा ने उसको मोलेस्ट करा है। माय ओन अंकल टॉर्चर्ड मी। और जो मे भी बीच में कुछ क्लिप्स आ रही हो, वो मेरा पहला रिएक्शन है जब मैं पढ़ रहा था यार को। खैर अब थोड़ी देर बाद डैन थोड़ा शांत होता है, बैड किम के साथ बैठता है और साला ब्लश कर रहा है ये। फिर बैड किम मुझसे बोलते तेरे को जो बोलना तो पूछ सकता है मुझसे, मैं तेरे सारे सवालों जवाब दे दूंगी। डैन पूछता है कैसी जगह है और बैड किम बोलते एक हाइड आउट है हमारा, सीक्रेट हाइड आउट, चार्ज को गिराने के लिए। डैन बोलता तो मेरा इधर होना ठीक है। एंड बैड किम सेज बस मैं तेरे को इधर आने को अलाउ करेंगे और किसी को भी नहीं। वैसे भी तेरे को लड़ना भी आता है ना, और तो जिन यूंग पाक का नेफ्यू है, यू आर ऑलरेडी क्वालिफाइड। अब बैड किम की सारी बात सुनकर डैन को समझ आ जाता है कि यूजिन ने उसको वहां पे क्यों भेजा था। यूजिन को भी पता था कि जिन यूंग पाक डैनियल का मामा है। ये साला अभी ये बात डिकोड कर चुका बढ़िया। उसके बाद एक कहां देखता है पोपो पे। दिस पैनल इज फॉर द कल्चर्ड पीपल। मेरा नया फोन वॉलपेपर गाइस, एंड आई मस्ट से पीटीजे सेंसे थैंक यू सो मच। आप हमें क्या एंगल दे रहे हो? अभी डैनियल ये बोल रहा है कि यूजिन को पहले पता था कि मैं ही वो बंदा हूं जो ये काम कर सकता है। और ये बोल के बोल रही है ओए डैनियल तू कहां देख रहा है बे? डैनियल आस्क कि विंजन का आना ठीक था। और विंजन मन में बोल रहा है यार मुझे भी जाके बात करनी चाहिए इस लड़की से। साला विंजन बैड किम को पटाने की बात कर रहा है, ये तो बिल्कुल हमारी तरह है। खैर अभी बैड किम जो बोलती है ओ माय गॉड, वो बोलती है विंजन का दर होना भी ठीक है बिकॉज इसको भी चार्ल्स चोई का पूरा सच नहीं पता है। जब इसे पता लगेगा ये हमारी साइड हो जाएगा बिकॉज चार्ल्स चोई ने सिर्फ एक बंदा नहीं मारा है। और ये बोलते हुए हमें विंजन का बाप दिखाया जा रहा होता है। मतलब चार्ल्स चोई ने विंजन का बाप भी
अबे सबको मार रहा है भाई ये तो। ओ माय गॉड, चार्ल्स चोई किल्ड हिज फादर एज वेल। चार्ल्स चोई जस्ट गेन्ड अनदर एनिमी। वो स्पीड रन कर रहा है दुश्मन बनाने के, सबको ही मारे जा रहा है वो। उन्हें विजन का बाप भी मार दिया। डायन इन लोगों के बारे में पूछता कि भाई ये लौंडे कौन है। एंड बैडी किम सेज अरे तेरे मामा के साथ लड़ते थे। पहले गुस्सा और पता लगा कि लड़के जिन्हों पाक का नेफ्यू है, तब सारे प्यार करने लग गए डायन को। क्यों उसके सर पे हाथ फेर रहा है, कोई उसका गाल खींच रहा है, कोई उसका पैंट में हाथ डाल रहा है। ये दिखाया नहीं पर मुझे पता है क्योंकि जोरो ने फोटो ली थी, उसने मेरे को दिखाई दी थी फोटो। मेरे फोन में फोटो है पर तो दिखा नहीं सकता हूं बिकॉज़ जे नाराज हो जाएगा। कराई बैठी की बताती है कि ये प्री जनरेशन के लौंडे हैं और इन्हें काफी एक्सपीरियंस भी लड़ने में। खैर सारी फालतू बातें बाद में भी बैठ के पूछते हैं कि रेड पेपर चाहिए क्यों। एंड वी सी अनदर ग्रेट पैनल। मुझे किसी ने बताया था कि 50-60 साल के यार देखो एज इज जस्ट अ नंबर। एग्जैक्टली। नहीं नॉट फॉर यू। व्हाई आर यू लुकिंग फॉर द रेड पेपर डैनियल? आई एम लुकिंग फॉर अ रेड पैंटी। रेड पेपर गिव मी द पैंटी। करा के डैनियल बताता है कि यहाँ पे वो क्यों आया रेड पेपर को लेने। वो बोलता है यूजिन ने मेरे को भेजा, रेड पेपर में वो मिल जाएगा, फिर हम चार्ल्स को पेल देंगे। बैड किम बोलते हैं यूजिन? देन आस्क, आप जानते हो उसको? एंड बैड किम सेज हाँ मैंने नाम सुना उसका, उसने कुछ लौंडे भेजे थे रेड पेपर के चक्कर में, पर मेरे को लगता था वो चार्ल्स के साथ है इसलिए मैंने उसे कभी आने नहीं दिया यहाँ पे। डैन बोलते हैं हाँ पहले वो चार्ल्स के साथ काम कर रहा था पर अब उनका ब्रेकअप हो चुका है। मजा नहीं आया रिपोर्टर किम को ऐसे रिपोर्टर किम बोलते हुए। कुछ निकनेम हो जैसे कि व्यू की आइटम। क्या ये निकनेम ठीक है, कितना अच्छा निकनेम है व्यू की आइटम। साउंड सो परफेक्ट। आगे डैन बोलता है और चार्ल्स 4 मेजर को गिराना चाहता है और ये यूजिन नहीं होने देगा, इसलिए वो चार्ल्स से अगेंस्ट हो चुका है। बट रिपोर्टर किम आपके पास कैसे आया रेड पेपर? और वो बताते हैं कि टीजिन के जाने के बाद उन्होंने चुरा लिया था और वहां पे एक फेक रेड पेपर रख दिया था। मतलब जो जलाया है अपने बुड्ढे चार्ल्स ने वो फेक था। और गाइस प्लीज कोई तो कमेंट कर देना थैंक यू सो मच पीटी जेसन। हमें एक और बहुत प्यारा कैमरा एंगल देखने को मिल रहा है। कम ऑन डब्ल्यू सेंसे, वी आर ईटिंग सो गुड हियर। हंट फॉर गन छोड़ो, हंट फॉर बैडी शुरू करो। कैराबे डैन बोलता है रिपोर्टर केम सीधा पॉइंट पे आते हैं, रेड पेपर मेरे हवाले करो, मैं लेके जाऊंगा यूजिन के पास क्योंकि चार्ल्स के अगेंस्ट बहुत बड़ा एविडेंस है। यूजिन ने बोला एक बार रेड पेपर हमारे हाथों आ गया फिर तो खत्म है चार्ल्स चोई, तो रेड पेपर मुझे दो, मैं यूजिन को दूंगा और हम चार्ल्स को पेल देंगे। ये बस उनके बैठे के सर बात रखती है और बोलती है तू बड़ा हो गया काफी, बट देख मैं तेरे को रेड पेपर नहीं दे सकती हूँ और ना ही यूजिन को बिकॉज तुम बच्चे हो। अच्छा ये बच्चे हैं, ये चैप्टर है 503। साड़ा इससे पहले जो सब हुआ इन्होंने तो करा है। बैडी किम इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके हाथ अगर आप आ गए तो वो आपके साथ बच्चे पैदा कर देंगे। हाँ लाइन में सबसे आगे मैं हूँ। खैर अभी बैडी किम वही बोलते हैं काफी लोगों ने अपनी जान भी खोई है और हमें जी चैंग रेस्ट इन पीस किंग एंड ऑल्सो याकुजा और बहुत सारी कॉपरेशन भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो मैं तुम बच्चों कैसे हैंडल करने दो ये चीज, इसलिए अडल्ट विल हैंडल दिस। डैन बैडिंग का हाथ अड़ाता है और बोलता है मेरे को बच्चों का ट्रीट मत करो प्लीज। इनफैक्ट इट्स क्वाइट ऑपोजिट, सिर्फ मैं और यूजिन इस चीज पे काम नहीं कर रहे हैं, जिन्यूंग पार्क भी हमारे साथ हैं। और ये सुन के थोड़ा शौक तो लगता है बैडी किम को। और इसके बाद एक बैक पैनल। ओ थैंक यू सो मच सेंसे, आई लव यू। पता नहीं मैं कितनी बार अपना फोन का बोले और बदलने वाला हूँ। भाई पीटीजे कह रहा है तुम रसमलाई को हर एक एंगल से देखो, तुम उसको नीचे से देखो, ऊपर से देखो। खैर अभी डैन बताता है कि जिन्होंने बाने भरकर ज्वाइन कर लिया है इसीलिए करा कि वो चार्ल्स को गिरा सके। तो अब प्लीज मेरे को रेड पेपर दे दो यार, मैं लेके जाऊंगा यूजिन को दे दूंगा, चार्ल्स को निपटा देंगे। ये बात सुन के बैठ के मना कर देती है और फिर पूछती है तुझे पता भी है रेड पेपर में है क्या? डैनियल सेज नहीं। देन बैडी किम टेल्स एवरीथिंग अबाउट द रेड पेपर। किसमें वही सब है कि चार्ल्स की जो वेल्थ है वो सारा का सारा कनेक्टेड है बिकॉज ऑफ यामाजाकी सिंडिकेट। अगर ये दुनिया के सामने आया तो चार्ल्स के एल लग जाने हैं, इसलिए बहुत बड़ी वीकनेस है उसकी। और अगर ये पेपर तेरे पास में होगा तो मतलब तू खतरे में रहेगा और ये मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। रिपोर्टर बेसिकली सेड नहीं दूंगी। खैर अभी डैनियल वापस ये बोलने आता कि मेरे को दे दो, यूजिन ने बोला है मेरे को लेके आना है ये। एंड बैडी किम सेज अरे चिंता मत कर तू, मैं वैसे भी ये लड़के यूजिन से मिलने का सोच ही रही थी। अगर जो तुम बोल रहे हो वो सच है तो मैं खुद ही जाके यूजिन को सौंप दूंगी रेड पेपर। तो यार बैडी किम खुद ही रेड पेपर नहीं देने वाली डैनियल को, पर एटलीस्ट वो इनके प्लान का पार्ट बनने वाली है। भाई झुमके भी पहनती है ये, ध्यान से देख, डैनियल खड़ा नहीं वो पैंट की शेप है भाई, वो पैंट की शेप है। आयु कम ऑन। एनीवे इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ये जगह पे आते हैं जहां हम देखते हैं यूजिन को और उनके साथ है मैनेजर किम। वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ड्यूटीज हियर, शिट इज अबाउट टू गो डाउन। इनके बातचीत के बीच यहाँ पे दो लोग और आ जाते हैं जो है स्टीव और सोफिया। यूजिन ग्रीट करता है स्टीव को और स्टीव बोलता है हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। वैसे वो यूजिन को नहीं बोल रहा, वो ये इस लेडी को बोल रहा है। तुम लोगों को याद होगा कौन है? जिनको याद नहीं, ये हैदर की माँ है, वो एली का सच्चा प्यार। और अब इनका साथ है डायरेक्टर नाम।
नाउ आई डोंट नो मच अबाउट हिम, पर मैंने सुना ये मैनेजर किम के कैरेक्टर है, मतलब उनकी जो मानव है उनके कैरेक्टर है, एंड ही इज आल्सो प्रीटी स्ट्रांग। एनीवेज अभी खाली ये 3 बड़े लोग यहाँ पे इकट्ठा नहीं हुए हैं, यहाँ पे अपना डीजी भी है। वैसे देखो यहाँ पे डीजी लिखा हुआ है, जेम्स ली नहीं लिखा हुआ, बिकॉज़ इन लोगों को तो ये पता है ना कि एक सेलिब्रिटी है डीजी। खैर सब लोग बैठते हैं एंड यूजिन सेज हम 4 बड़ी अलग पर्सनालिटीज हैं, सारे बहुत अलग फील्ड में हैं, पर हम सारे आज एक पर्पस के लिए इकट्ठा हुए हैं, टू डिस्ट्रॉय चार्ल्स चोई। हमारे पास द स्टीव हैं, एच ग्रुप के सीईओ। एक बार चार्ल्स गया, फिर आप चियों लेंगे रीडेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर घुस जाना। वी हैव हैदर की मां, अगर चार्ल्स ने वो 4 मेजर को क्रिएट नहीं करे होते तो आपने अपनी बेटी नहीं खोई होती। यू आल्सो हैव डीजी हियर, जिसको कुत्ता बना रखा है चार्ल्स ने, और मैं वर्कर्स का चेयरमैन यूजिन। अगर आज हम सारे साथ मिलकर काम करेंगे तो चार्ल्स भी हमें नहीं रोक पाएगा। सो लेट्स बिगिन। बताओ एक लौंडे को हराने के लिए 4 लोग आए साथ में, इससे पहले प्लान एग्जीक्यूट हो। यूजिन बोलता है एक बार चार्ल्स के अगेंस्ट हमारी फाइट शुरू हो जाए तो आप सबको याद है ना जब वो क्या करना है। मिस्टर स्टीव आप मीडिया को संभालने वाले हो पैसा के थ्रू, हेदर की मम्मी जी आप सारे लीगल प्रोसीडिंग संभाल लोगे, और डीजे में सारे प्रूव कर देगा तो उसके पास चार्ल्स के अगेंस्ट है। और अभी इधर डीजे आंख बंद कर चुका है। जहाँ तुम्हें याद होगा लुकिज्म का एक बहुत फेमस थ्योरी है कि चार्ल्स के पास एक और बॉडी है और वह डीजी। एनीवेज अभी स्टीव बोलता है वैसे वो रेड पेपर कहाँ पे है? तू कह रहा था वो रिपोर्टर किम लेके आ रही है, कहाँ है वो? यूजिन बोला चिंता मत करो, रेड पेपर एक कंटेनर में है और बहुत जल्दी यहाँ पहुंचता ही होएगा। हम देते हैं वो कंटेनर बैडी किम के पास है और एक वैन है बैठ के यहीं पे आ रही है वो, और मम्मी बोल रही है चार्ल्स आज तेरा गेम ओवर होएगा। अगले मोमेंट ट्रक कून आके इनका वैन उड़ा देता है। लो लग गए। नाउ किसने करा है? ऑफ कोर्स इस बुड्ढे ने। वैसे एक हाथ से टाई बांध रहा है, दैट इज इंप्रेसिव। चार्ल्स अभी बोलता है अच्छी बात है मैंने उनको वर्कर में घुसा रखा था, उनके थ्रू मुझे पता लगा कि एक्चुअली रियल रेड पेपर तो मैंने कभी जलाया ही नहीं है। चार्ल्स की बात सुनो तो मैं समझ आ जाना चाहिए चार्ल्स किसकी बात कर रहा है। तुम्हें याद होगा शामन मर गया था, चार्ल्स 2 लोगों को लेके चला गया था चियोंगलैंग से, और वो 2 लोग अभी यूजिन के लिए काम कर रहे थे, पर एक्चुअली वो चार्ल्स के साथ थे, और वो है कोजिमा ब्रदर्स और द गोस्ली ब्रदर्स, और इन्होंने ही बैड किम की कार ठोक की है। दोनों ट्रक से बाहर आते हैं, बैड किम को बोलता है चलो चलो दिखाओ जल्दी से रेड पेपर। तभी उसे फोन आता है तो पता लगता है कोजिमा ब्रदर्स ने धोखा दिया है और उन्होंने रिपोर्टर किम पे अटैक कर दिया है। बोलता है क्या बात हो रही है फोन पे, और हम पे अटैक हो गया है। हैदर की मां रेड पेपर के बारे में पूछते कुछ हुआ तो नहीं, प्लान चेंज करना पड़ेगा। अरे चिंता ना करो, मुझे पहले ही पता था कि वो मेरे लिए काम ही नहीं कर रहे हैं वो 2 भाई, तब भी मैंने अपने साथ रखा बिकॉज थोड़ा काम आ रहे थे मेरे वो, और जो रेड पेपर है वो एकदम सेफ है बिकॉज रिपोर्टर किम के पास वो था ही नहीं। सो रिपोर्टर किम के पास जो कंटेनर था वो एक्चुअली खाली था। कोजिमा बता रिपोर्ट करते हैं चार्ल्स को। दूसरी साइड यूजिन बताता कि मुझे पहले पता था बैड किम के ऊपर अटैक हो सकता है, इसलिए मैंने प्लान में थोड़ा चेंज कर दिया था। एक्चुअली डैनियल लेकर आ रहा है वो रेड पेपर को। हमने देखा डैनियल भी ऐसे सिमिलर वैन में बैठा हुआ है और फास्ट सियोल की तरफ पहुंच रहे हैं, पर हाँ काफी टाइम लगेगा अभी। वैन में बैठा ही बोल रहा था कि आज तो चार्ल्स मरेगा, तभी ड्राइवर एकदम से ब्रेक दे मारता है और डैन का सर आगे जाके ठुकता है, बोलता है इन्होंने ब्रेक क्यों मारा? और ड्राइवर बोलता है भाई वो देख कोई हमारे वैन के आगे खड़ा हुआ है। हाँ तो तुम्हारी भी गलती है, तुम्हारी भी गलती है यहाँ पे, तो तुमने देखा बार बारिश हो रही है, तुम्हें पता नहीं लगा ये आएगा यहाँ पे। खैर ये कुछ करे उससे पहले हम चार्ल्स पे आते हैं, और वो बोलता है मुझे शक था कि यूजिन को शक था कोजिमा ब्रदर्स के ऊपर। वाओ, और मेरे को लग रहा था कि रेड पेपर नहीं होगा शायद से रिपोर्टर किम के पास, इसलिए मैंने उसको भेज दिया रेड पेपर लेके आने के लिए। हम वापस डैनियल पे आते हैं। यहाँ पे ये जो भी व्हाइट सूट में बंदा है ये सिगरेट फूकता है और बोलता है डैनियल मेरे को दे वो। ये लो द फाइनल बॉस हैज अपीयर्ड। तुम डैनियल की शक्ल देखो, ही इज लाइक हेल ना, मेरे को नहीं लड़ना इससे। पर तुम्हें लगता है वो बोलेगा अच्छा मुझसे नहीं लड़ना, चल कोई नहीं चला जा, कोई दिक्कत नहीं, घंटा नहीं करेगा ऐसा वो। अभी डैनियल वैन से बाहर निकलता और बोलता हाँ भाई तू सही था, जा तूने बोला था गन मेरे सामने आ चुका है। वेल दिस वाज एक्चुअली यूजिन्स प्लान टू कंफर्म गन्स लोकेशन। यूजिन ने बोला चलो भाई गन की लोकेशन कंफर्म हो चुकी है, अब मैं अपने लौंडे भेज रहा हूँ वहीं पे। तभी जेम्स उठता है और ये बोलता है बहुत बढ़िया यूजिन, तूने रेड पेपर को यूज करा गन को लोकेट करने के लिए, एंड सिंस इट्स गन तो मैं भी निकलता हूँ। डीजी अंडरस्टैंड्स द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। उसे पता है गन की बात हो रही है, उसको ये लोग नहीं पेल पाएंगे, मुझे खुद जाना पड़ेगा वहां पे। डीजी आगे बोलता है कि मुझे नहीं पता तेरा क्या प्लान है, पर मैं यहाँ बैठ के देख नहीं सकता ये सब होते हुए। यूजिन बोलता है तो तू से लड़ने जा रहा है, तेरे को लगता तो जीत पाएगा, एंड डीजी सेज आई कुड एंड अप लूजिंग। देखो वो है लेजेंड फर्स्ट जनरेशन का, बट इधर उसको भी कॉन्फिडेंस नहीं है खुद के ऊपर, ना ही यूजिन को है ना ही उसको है। ही इज लाइक
मैं भी हार जाऊं, पर हाँ हम कभी लड़े नहीं है तो डिसाइड कर पाऊं कौन जीतेगा। और आई थिंक वो भी ऐसे फील करता होगा। ये बात बोल के डीजी चला जाता है, कहाँ गया। तभी स्टीव बोलता है ओए क्या चल रहा है और गन है कौन एग्जैक्टली। स्टीव को गन के बारे में ही नहीं पता। हैदर की बताती है कि वो जापानीज यामाजाकी सिंडिकेट का होने वाला राजा है और वो चार्ल्स के लिए काम कर रहा है बहुत सालों से। या आगे और बताने वाले होते, पर तभी यूजिन बोलता है और मैं बताता हूँ आपको। देखो चीजा सीन क्या है, चार्ल्स को गिराने से पहले हमें उसे गिराना पड़ेगा। स्टीव बोलता है सही में, पर क्यों? यूजिन बोलता है वेल डीजी ने मेरे को बताया है कि कुछ टाइम से चार्ल्स अपने शेयर वगैरह ट्रांसफर कर रहा है एचएनएच ग्रुप के। किसको कर रहा है? गन को। स्टीव बोलता है पर चार्ल्स की तो बेटी है ना। एंड यूजिन सेज चार्ल्स एक लॉयर फॉलोवर चूज करेगा ओवर हर डॉटर। इस चार्ल्स अ मिसोजिनिस्ट? वेल वो पता नहीं, पर एक मर्डरर जरूर है वो। सारा टाइम है 2:36। जब भी मैं घड़ी देखता हूँ मुझे ये टाइम दिखता है। साला गोयो चैप्टर में मारा था यार। खैर अभी यूजिन बोलता है अगर ऐसा ही सच है, मतलब गन को सारे शेयर्स जा रहे हैं, तो चार्ल्स को मानना विल बी मीनिंगलेस। गन के पास सारे प्रॉपर्टी पैसा वगैरह आ जाएगा। वेल आई डोंट थिंक गन इन जो पीछे है उसे पैसा प्रॉपर्टी वो सब चाहिए, मेरे को लगता। खैर इनके बातचीत के बीच यहाँ पे कोई आता है, बोलता है वेरी इंप्रेसिव यूजिन, मुझे लगा नहीं था तू इतना कुछ स्प्लिट कर लेगा। और जो कोई भी है उसके आते तुम यूजिन मैजिक की शक्ल देखो। चलो मैजिक की मुझे सरप्राइज नहीं है, पर यूजिन जरूर है। और कौन है ये है अपना चार्ल्स चोई। इसको किसने बताया जगह के बारे में? वो आई थिंक अपने जेम्स ली ने, बिकॉज वो उधर प्रेजेंट नहीं है। वो गया और चार्ल्स चोई आया। थ्योरी इज सॉल्व्ड राइट हियर। चार्ल्स चोई बॉयफ्रेंड है जेम्स ली का। थ्योरी बाबा व्यू स्ट्राइक्स अगेन। कह रहा भी चार्ल्स को देख के स्टीव बोलता है ओहो तो खुद इधर आ गया, क्या बात है। हैदर की माँ से हम तेरे बारे में बात कर रहे हैं चार्ल्स चोई, और शुड आई से लाई। चार्ल्स बोलता है अरे यार तो पुरानी बातें क्यों लेके आ रहे हो बीच में। खैर इसके बाद चार्ल्स जो बोलता है उसे साफ होता है कि ये समझदार तो है लड़का। चार्ल्स बोलता तुम लोग काफी टाइम से मेरे को गिराने की कोशिश कर रहे थे, पर तुम में से किसी में दम भी नहीं है कि तुम मेरे को मेरे लौंडे को हरा पाओ। पर एकदम से तुम में दम आ गया, तुम मेरे पीछे पड़ गए हो। वेल ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज तुम सारे साथ मिलके मेरा पीछा कर रहे हो। देखो काफी टाइम से सारे लोग चार्ल्स के डाउनफॉल का प्रे कर रहे हैं, और जब उसे अटैक होना शुरू हो गया वो समझ गया कि कुछ पावरफुल लोग साथ मिलके मेरे अटैक कर रहे हैं, पक्की बात। एनीवेज अभी स्टीव से चार्ल्स मैं समझ गया तू एक फाइटर था पास्ट में, वेल एंड गुड, पर तेरे को शायद अकेला नहीं आना चाहिए था। और ये बोलते ही सोफिया, मैनेजर किम और वो डिटेक्टर नाम शायद वही नाम था उनका, वो घोल लेते हैं चार्ल्स को। दे आर लाइक आज दूसरा आदमी तोड़ देंगे। खैर अभी स्टीव थोड़े और मजे लेता है चार्ल्स से। वो बोला चिंता मत कर, हम तेरी तरह बुरे लोग नहीं है, पर मैंने सुना है कुछ है रेड पेपर जिसका अगेंस्ट टू हेल्पलेस है। क्यों? साला स्टीव पूरा टाइम मजे लेता है भाई। खैर अभी हम रेड पेपर वालों लॉन्डो पे आए, और ये पैनल मुझे काफी अच्छा लगा। अभी डैन अप्रोच करता है गन की तरफ, और इसके अम्ब्रेला में भी डिजाइन है भाई। डिजाइन अच्छा है वैसे, और हम डिजाइन की बात करें तो कुछ तो आ रहा है भाइयों। खैर अभी डैन गन के पास आता है और बोलता है सेंसे प्लीज मत करो ये। देखो मेरे को आपसे नहीं लड़ना, वैसे कुछ खत्म हो चुका है। जब फाइट कुछ भी आउटकम है, चार्ल्स पहले हार चुका है, तो हम दोनों को लड़ने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आप मेरे को स्टूडेंट कंसीडर करते हो, पर मुझे हमारा रिलेशन खराब नहीं करना। डैन के बस उनके गन डैन के ऊपर अम्ब्रेला कर देता है और बोलता है डैन यार लड़ना शुरू कर, स्टॉप यैपिंग। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ इसको लड़ना ही है, बस ये पैदल लड़ने के लिए हुआ है। गना भी यही बोलता है देख भाई चूज कर, या तो मैं तेरे को मार डालो तू मेरे को मार डाले। एंड डैनियल डिसाइड्स टू फाइट। वो एक पंच थ्रो करता है गन पर, बोलता है ठीक है मैं लड़ूंगा और रेड पेपर को सेफ रखूंगा। एंड ऑफ कोर्स गन इजीली ब्लॉक कर लेता है इसके पंच को। तो बोलता है बहुत बढ़िया, अब पिट मुझसे तू। साला पहले मुंह पे घुसंड, फिर एक मुंह पे लात दे मारी, फिर एक और मुंह पे घुसंड, और डैन को पीटते हुए यही बोल रहा है बता बता मैं तेरे को क्या सिखाया है, इस सिचुएशन में तू क्या करेगा। और जो गन ने सिखाया डैन वही करता है। वो गन को हवा में घुमाता है, ये बोलते हैं किसी और की पावर अपने एडवांटेज में यूज करना। गन बोलता है वेरी गुड, साथ में एक डेडली पंच थ्रो करता है डैन के ऊपर। अब वो इस घुसंड से डैन जमीन में गड़ चुका है, मुंह से खून बाहर आ रहा है नाक से भी, और वो ड्राइवर साहब को बोल रहा है आप निकलो फटाफट रेड पेपर पहुंचाओ उनके पास। जैसे जाने ट्राई करते हैं, गन जस्ट डिस्ट्रॉयज दैट डूड विद अ पंच। भाई गाड़ी का शीशा जो होता है ना मूवी तरह नहीं होता, वो एक्चुअली बहुत ज्यादा थिक होता है, टूटता नहीं घुसंड के अंदर, बट दिस डूड इज बिल्ड डिफरेंट, ऑल्सो ए फिक्शन है। खैर अभी डैन फटाक से अटैक करता है गन के ऊपर, और वो गन को जमीन में दे मारता है, पर गन पड़े पड़े ही डैन का सर पकड़ता है अपने पैरों से और घूम के उसे पटक के दे मारता है जमीन में, और तारीफ भी करता है डैन की कि तू वहां से यहाँ तक जंप कर दिया, ट्रूली यू आर माय मास्टरपीस बच्चे। गन को मजा आ रहा होगा इसे लड़ते, पक्की बात। खैर अभी हमें फ्लैशबैक देते हैं गन और डैनियल का ही, और डैनियल सर झुकाए होता है गन के आगे। गन बोला तो क्या कर रहा है एग्जैक्टली। डैन बोलता है अब हम ऑफिशियल टीचर और स्टूडेंट है, तो मुझे प्रॉपर्ली ग्रीट करना
करना चाहिए। गन इस बात से बड़ा खुश होता है, फ्लैशबैक खत्म होता है और गन एक मुक्का दे मारता है डैनियल के। फिर डैनियल एग्जैक्टली यही मुक्का दे मारता है गन के। तुम गन की शक्ल देखो, इसलिए कौन मक्खी मेरा हाथ में डरा रही है। और जब गन ने मारता मुक्का, तुम डैनियल की शक्ल देखो, तब उसका खोपड़ा फोड़ दिया इसने। खैर इसके बाद डैनियल एक बहुत अच्छी किक थ्रो करता है गन के ऊपर, उसके मुंह पे लगती है और वो तो एंजॉय कर रहा है भाई बस। साला अगले पैनल में डैनियल का पैर पकड़ता है और जमीन में दे मारता है उसको। तुम डैनियल को देखना भाई, मरमुरा जाएगा लड़का आज अपना। और अभी गन यही बोल रहा है, शो मी एवरीथिंग यू गॉट, तेरे पे जो सब है लगा दे इस लड़ाई के अंदर, लीव नो रिग्रेट्स। इसके बाद एक और फ्लैशबैक जहां गन शेफ बना है और वो डैनियल को सुशी वगैरह खिला रहा है। साला पूरी मछली पकड़ लाए तो। एंड ऑफ कोर्स डैनियल डजंट नो हाउ टू ईट अ सुशी। खैर इसी पॉइंट में डैनियल बोलता है, मैं वो प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं करता हूं, शुड आई कॉल यू सेंसे। फ्लैशबैक खत्म होता है और दोनों दूसरे मुंह पे घुसड़ दे मारते हैं। और अभी गन बोलता है, डैनियल यू आर वर्दी, यू डिजर्व द राइट टू किल मी। खैर इसके बाद गन एक और पंच थ्रो करता है, लकीली डैनियल उससे बच जाता है। और वो मन में ये सोच रहा है कि भाई मैं क्या करूं, ये मेरे सेंसी हैं, इसको मेरे बारे में सब कुछ पता है, इसको पता है मेरा हर एक मूव। और गन उसको तो वार्म अप भी नहीं हुआ है, करा दे, थक गया यार, तू क्या कर रहा है, मैंने तेरे को थकना तो नहीं सिखाया फाइट के अंदर। दैट्स अ बैड एस लाइन बाय द वे। और जैसा डैनियल ने बोला, उसके सेंस हैं, उसे कुछ पता है डैनियल के बारे में, डैनियल क्या मूव थ्रो करेगा। तो गन को पेलने के लिए डैनियल कुछ ऐसा कर रहा है जो गन ने देखा ही नहीं कभी, और वो है जी चैंग के मूव। डैनियल अभी जी चैंग के पोज में खड़ा होता है और काफी अच्छा पोज है बाय द वे ये। एनीवेज गन ने देखता है, बोलता है ये तो कुछ ऐसा जिसको मैं नहीं जानता, ये कौन सी टेक्निक है बे। नाउ डैनियल रशेस इन, वो गन की तरफ आता है, गन भी रेडी होता है पंच थ्रो करने के लिए। और डैनियल ये बोल रहा है कि मैं अपना सब कुछ इस एक मूव में डालने वाला हूं। वो ब्लेड थ्रो करता है और गन पंच, पर डैनियल गन के पंच को डॉज कर लेता है एंड इंस्टेड ऑफ जी चैंग्स ब्लेड वो गन के सर में अपना एल्बो मारने वाला होता है। दैट इज रियली अनप्रेडिक्टेबल। बहुत बड़ा डैनियल, अब तू पिटेगा। गन के लिए नहीं है अनप्रेडिक्टेबल, वो उसने ब्लॉक कर लिया बहुत इजीली और एक घुसंड फिर खत्म डैनियल। गुड नाइट होमी। डैनियल को बेहोश करने के बाद गन से मैं 72 मार्क्स दूंगा तेरे को। तेरा जो फिनिशर है वो थोड़ा रिफाइन करना पड़ेगा हमें, उसमें थोड़ी कमी है अभी। एंड ऑल्सो मैं रेड पेपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। हम सबको पता क्या होगा, ये तो लड़ेंगे तो ऑफ कोर्स गन गोना डिस्ट्रॉय डैनियल। इसके बाद हम वापस चार्ल्स स्टीव वगैरह पे आते हैं एंड स्टीव सेज रेड पेपर, अरे मैं चिंता है नहीं उसकी, बिकॉज मैंने गन को भेजा लेके आने के लिए और वो लेके आएगा भी। और इसी मोमेंट को रेड पेपर उठा लेता है। वेल ये गन नहीं है। गन देखता है, बोलता है तू कौन है तू यार, साला केंटा मैगामी कोई भूल गया, वो जिंदा क्यों गन को मारने के लिए। गन भी लाइक तू था कौन बे। खरता भी गन पीछे देखता है और यहाँ पे सातो काजुमा भी आ चुका है। साइड में चैंग योंग जी और डो सो ली भी, दूसरी साइड जिन यांग, सेथ ली, मैट कैंग, ब्रैटली और इवान, होप, स्कॉट, ये सब भी। साथ में बराबर कुछ और नमूने भी, वो पीछे ओल्ड फेस वो भी इधर। ये सारे लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, गन का वार्म अप करवाने। और क्या, अबे सारे लोग गन को घेर लेते हैं, इनकी बजेगी, पर उससे पहले हम आते हैं चार्ल्स और यूजिन पे। और यूजिन बोल रहा होता है, मुझे पता है, आई एम अवेयर कि हमारे आगे जो बंदा वो कितना पावरफुल है। आफ्टर ऑल दैट वन मैन nearly wiped the worker out of existence। मतलब मे भी तो मैं समझा हूं एक पॉइंट पे गन ने ऑलमोस्ट पूरा वर्क खत्म कर दिया था क्या। खैर यूजिन बोलता है, और इसके चलते मैं बहुत सारे लोग वहां पे भेजने वाला हूं। वर्कर का हर एक लौंडा वहां प्रेजेंट होगा गन के लिए। हम उस पे आए तो भाई ये क्या है, सब लोग ही आ चुके। अबे तो बाराती आ गई भाई, ये क्या है, इतने लौंडे आ गए। वो पड़ा अपना डैनियल साइड में, बहुत सारे लोग रिपीटेड है, बट कितना डिफरेंट ड्रॉ कर देगा पीटीजे आफ्टर ऑल। भाई टनल तक भर चुके हैं लोग, बीच में गन खड़ा है, आसपास कुछ एग्जीक्यूटिव, साइड में डैनियल बेहोश पड़ा हुआ है। और अभी यूजिन ये बोल रहा है कि उसको हराने के लिए आई एम गोना पुट एवरीथिंग ऑन द लाइन। वापस इन पे आए तो सारे लोग एक साथ गन पे धावा बोल देते हैं और गन ही जस्ट डू नॉट केयर, सारा सुट्टा फूक रहा आराम से वो। एंड ऑल्सो इसी मोमेंट में यूजिन बोलता है, द हंट फॉर गन विल बिगिन नाउ। इनकी बसड़ पे हम आएंगे, पर उससे पहले यूजिन और चार्ल्स पे आते हैं। और चार्ल्स बोलता है, अच्छा तू गन को हरा देगा क्या, क्या जोक मारा, जा ट्राई कर जा। तुझे पता है आज तक जो सारे लोग गन से भिड़े हैं और पिटे हैं, वो सब लोग ना एक गलती कर बैठते हैं। वो बोलते हैं कि हमें पता है गन कितना स्ट्रॉन्ग है एग्जैक्टली, बट यू नो व्हाट, उसको ना बहुत सारे नाम से लोग बुलाते हैं, जैसे ग्रैंड मास्टर, व्हाइट घोस्ट, अनदर लेजेंड सन, बट उसके जो कारनामे हैं उसे कुछ मैच नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं 4 एग्जीक्यूटिव साथ में गन पे धावा बोलते हैं और ये एक घुसड़ में इनको उड़ा देता है। जो जमीन पे प्रोबेबली वो लाल बाल वाला है, और ये क्या फोर्स फील्ड एक्टिवेट कर रहा है कि मुक्का मारा इंपैक्ट से 5 लौंडे उड़ गया हवा में। खैर इसके बाद ओल्ड फेस की बारी, घुसड़ में इसका भाई मुंह ही तोड़ दिया। तभी 2-4 लौंडे साथ में अटैक करते हैं और ऑफ कोर्स एक लात और 4-5 खत्म। देखो मैं इनका नाम याद नहीं रखने वाला, मतलब क्यों रखे मैं इनका नाम याद, अभी आए थे अभी चले जाएंगे। इनमें से गन पे अटैक करता है, बोल रहा है यू आर वर्दी गन। गन इसका मुंह पकड़ता है, जमीन में दे मारता है और बस खत्म ये। और इसके बाद ओ माय गॉड, हम गन के पीओवी से मैच देखते हैं। जो सामने आ रहा है गन से वो कूटे जा रहा है। ब्रो हाउ ब्रूटल कैन ही बी।
भाई मैंने मूवमेंट देखा, मेरे को याद आ गया मादरा वर्सेस अलायंस फॉर शिनोबी का मूवमेंट, वो जब मादरा सबके बीच घुसा था और सब कोई पिटने जा रहा था। अभी ऐसे होता है गन सबको बहुत इजीली पीट देता है और भीड़ के पीछे खड़ा होता है केंटा मेगामी, जो गन में पंच थ्रो करता है और बोलता है ये है मेरे बाप का पंच। बट गन रिटेलिएट और वो जो पंच थ्रो करता है उसमें कितने लौंडे उड़ाए हैं, लुक लेट मी काउंट, 11। एक मुक्के में 11 लौंडे उड़ा दिए इसने और बोलता है नहीं ये है वो पंच जो तेरा बाप को मारा था। लड़ते लड़ते रोश ना। खैर इसके बाद सातो, काजुमा और इवान दोनों साथ मिलकर गन को पटकने का ट्राई करते हैं, बट ये दोनों ही पीछे हो जा रहे हैं। गन बस वॉक कर रहा है, ही जस्ट वॉकिंग कैजुअली, और वो दोनों साथ मिलके भी इसे नहीं रोक पा रहे हैं। इसके बाद एक घुसंड और दोनों खत्म। फिर एक बंदा आई डोंट नो कौन है, प्रोबेबली केंटा मेगामी ही है, वो टैकल के अंदर गन को उड़ा देता है। तब एक वर्कर एग्जीक्यूटिव गन को जकड़ लेता है और ये वही है जिसको गोरिल्ला ने पाला था और भी ये बोल रहा है ह्यूमंस आर रियली वीक। इसके बाद गन जो करता है, मैं कैसे डिस्क्राइब करूं इसको, गन इसका हाथ पेपर की तरह मोड़ देता है और बोलता तो सही कह रहा है, ह्यूमंस आर एक्चुअली वीक। व्हाट इज दिस बिहेवियर गन, हड्डी होती है हड्डी, ये हड्डी अंदर एक। खैर इसके बाद बहुत सारे एग्जीक्यूटिव साथ में धावा बोलते हैं और ये वो एग्जीक्यूटिव शायद जिसने गन को धक्का दिया था, बस इस चीज चलते इसके पीछे इसके बैक में छेद हो चुका इतना बड़ा। खैर अभी गन एक ही घूसे में इस पूरी भीड़ को निपटा देता है। उसके बाद उसे नजर पड़ती है ओल्ड फेस पे और बोलता है सालों कुत्तों के बच्चों, तुम लोग मुझे हारने के लिए बुड्ढों को भी ले आए, शर्म तो करो। ओल्ड फेस बोल रहा है भाई पर हम सेम एज के हैं। खैर तभी एक वैन गन को ठोक देती है और इसके बाद एक और फिर एक और ये वो एम्बुलेंस कंपनी वाले वेरेफासेफ्लेट वाले आ चुके हैं। इतने सारे एम्बुलेंस छुकने के बाद सारे लौंडे बाहर आते हैं, बोलते हैं गन इससे सर्वाइव तो पक्का नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, पर ये साला हवा में क्या कर रहा है भाई। वेरेफासेफ्लेट के लौंडे आ गए एंड ऑफ कोर्स गन जंप करके वैन वगैरह से बच जाता है, फिर नीचे आता है और एक बंदे को जमीन में घुसा देता है। भाई ये तो पक्का मरेगा, ये तो डेड है। खैर इसके बाद गन सामने देखता है और बोलता है ना सिर्फ एम्बुलेंस वाले, तुम पूरी बाइकर गैंग उठा रहे हैं मेरे अगेंस्ट। यूजिन एक्चुअली सब कुछ लाइन पे लगा रहा है कि भाई पूरी एम्बुलेंस बाइकर गैंग सब पहुंचो वहां पे, सब लोग लड़ो इस बंदे से और सब लोग पिटो उस बंदे से। खैर अभी यूजिन फोन करता है, पूछता है क्या अपडेट है, बैटलफील्ड में क्या चल रहा है, और यहाँ जो पता लगता है दैट इज जस्ट प्योर ऑरा ऑफ गन। जो कॉल पे है बंदा वो बताता है कि वर्कर की फोर्स जहां पे गन को पहले आई थी, वो साथ में वर्कर के एफिलिएट, साथ में 15 एग्जीक्यूटिव, साथ में एम्बुलेंस कंपनी और बाइकर गैंग, ऑल ऑफ देम आर डन, दे वर एनाइलेटेड बाय गन। ओ माय गॉड, इतने सारे लौंडे पेल दिए और ही जस्ट वॉकिंग कैजुअली व्हाइल स्मोकिंग। और वैसे गन को रेड पेपर भी मिल चुका है एट दिस पॉइंट। खैर वो टनल के बाहर आता है और बाहर कुछ लोगों को देखता है और इतना ग्रीडी स्माइल करता है। ऑफ कोर्स वो खुश हो रहा है, उसे लड़ने का मौका मिलेगा। और वापस हम यूजिन पे आते हैं, बोलता है समझ गया, टाइम फॉर द सेकंड फेज ऑफ द प्लान। ये बात सुनकर चार्ल्स थोड़ा सरप्राइज होता है, बोलता है क्या इन पे सेकंड फेज भी है, वर्कर में और भी लौंडे बचे हैं। यूजिन बोलता है क्या हुआ चार्ल्स अंकल, आप थोड़े सरप्राइज लग रहे हो मेरे को, आपको क्या लग रहा है मैं ऐसे जान दूंगा गन को। बस इस दिन के लिए, बस और बस इस दिन के लिए मैंने रिक्रूट करे थे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फाइटर्स को, और मैंने उन सबको एक बात बोली थी दैट आई नो एग्जैक्टली हाउ स्ट्रॉन्ग गन इज। हम उस पे आए तो ये कितनी डेविल वाली स्माइल है। अभी गन जिसको भी देख रहा है उसको देख के याद आ रहा है अपना हॉस्टल। ऑफ कोर्स सामने से हॉस्टल चल के आ रही है, वी सी एली, वेरन, मैक्स एंड डेरेक। और अभी एली ये बोलता है यार तू नहीं होता तो हॉस्टल को वो बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। इसके बाद फ्लैशबैक जे का, मतलब अगली बिग डील आ रही है और बिग डील में कौन आ रहा है, जेक, जेरी, जेसन, ब्रैड और सैम्यूल। सैम्यूल बिग डील आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स जे को बड़ा गुस्सा था गन को देख के। इसके बाद वर्कर फर्स्ट एफिलिएट जो गन ने डिस्ट्रॉय करता हंट फॉर बिग डील आर्क में, हम उसका फ्लैशबैक देखते हैं, मतलब वो लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं। नो मनी इज हियर, लेट्स गो। तो बोलता भी है हाँ भाई व्हाइट घोस्ट काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। उसके बाद जो हान का फ्लैशबैक, मतलब वो भी यहाँ पे आ चुका है, गॉड डॉग इज हियर। गन बोलता है ओ तू भी आ चुका है इधर, साथ में तू अपने कुछ टैलेंटेड फाइटर्स को भी लेके आया है। वो रेफर कर रहा है बॉर्न नकल्स के हीरो वास्को का और जैक का। और वास्को एक चीज बोलता है मैं इधर बुरे लोगों को सबक सिखाने आया हूं। खैर इसके बाद सब गन को घेर लेते हैं एंड वी सी दिस वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक पैनल इन लुकेज्म। गन स्मोक करता है, बोलता है अरे यार मैं अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा हूं। भाइयों मैं तुम्हें बता रहा हूं गन को हिला के नहीं पर लड़के और कैसे आता है पक्की बात। खैर अभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, ये एक मीटिंग का है जहां यूजिन ने बाकी सारे मेजर क्रूज को बुलाया हुआ है और यूजिन ये बोलता है कि देखो भाई मैं तुमको यहाँ बुलाया गन को हंट करने के लिए। वही बात ना कि गन से तेरे को दिक्कत है, तेरे को दिक्कत है, मेरे को भी है, तो
सब मिले साथ में पेलते उसको। 2+2 स्मैश रिपोर्टर गेम। अब यूजिन बोले देखो पास्ट में हम सब लोग उससे क्यों हारे थे, हम में से कुछ लोग थक चुके थे, या कुछ लोग साथ उसकी एकदम से लड़ाई हो गई थी, या कुछ लोग उस टाइम मेंटल स्टेट में थे नहीं कि लड़ पाए। बट अब टाइम अलग है, इस बार हम हर एक चीज प्रिपेयर करके लड़ेंगे एंड नो मैटर व्हाट वी विल डिफीट गन दिस टाइम। सपनों में फ्लैशबैक खत्म होता है, जोहान, एली और जेक अटैक करते हैं गन पे, गन सिगरेट फेंकता है और एक घुसंड के अंदर तीनों खत्म। व्हाट इज दिस मूव? चार्ल्स बोला तू किन पावरफुल फाइटर्स की बात कर रहा है? गॉड डॉग जिसमें बस एक बंदा है, होस्टल जो खुद वर्कर ने अब्सॉर्ब कर ली, और बिग डील जो बिग डील है ही नहीं एक्चुअली। तेरे को लगता है वो लोग गन को हरा देंगे? अबे यूजिन सपने मत देख, उठ जा मेरे भाई। मैं गन को ट्रेनिंग प्रोडिजी बोलता हूँ। वो ओलिवैन जैसे कुत्ते को एक शेर बना सकता है, और खाली ट्रेनिंग ऑल लोग अप्लाई नहीं होती। ही इज कंसिस्टेंटली बूस्टिंग हिज ओन जीनियस थ्रू ट्रेनिंग। मतलब गन खुद को भी पूरा टाइम ट्रेन कर रहा होता है। इन शॉर्ट दे आर गोना डाई। फाइट वापस आते हैं और गन एक किक थ्रो करता है, मैक्स डेरिक डन। गन से इसका नाम है तुम्हारा मैक्स और डेरिक, तुम्हें इधर होना भी नहीं चाहिए। वाओ, गन को इनका नाम याद है। तभी जेसन और ब्रैड गन पे था, बोलते हैं बता हमें इधर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। एंड गन जस्ट डिस्ट्रॉयज देम, बोलता है नहीं तुम भी निकलो। और तभी कोई ऐसा इधर आता है जो इधर होना डिजर्व करता है। वो गन के पैर पे पैर रखता था कि गन हिल ना पाए, और फिर गन के ऊपर घूसे बरसा देता है। ये है अपना जेरी। तुम शक्ल देखो जेरी की, आज वो रिवेंज लेके रहेगा जेक का। जेरी कुछ और पंचेस थ्रो करता है गन पे, फिर एक और प्रिपेयर करता है और बोल रहा होता है आज 1.5 मैं खत्म करके रहूंगा। बट टेक अ लुक एट गन, ये क्या कर रहा है? इज ही अबाउट टू ट्रांसफॉर्म इनटू SSJ-1? ये अपने क्योकुशिन कराटे वाले स्टैंस में खड़ा है और बोल रहा है तेरे मुझे इतना अटैक्स मारने का फायदा क्या, अगर मुझे डैमेज आना हो तो। मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि गन पे चार्ज अप हो रहा है। लेकिन इसके बाद वो ऐसे खड़ा होता है जैसे एनर्जी रिलीज कर रहा है, और फिर जो पंच थ्रो करता है वो जेरी पे, जेरी ने ब्लॉक तो कर लिया पर उसके मुंह से खून आ रहा है। और ये जेरी का प्लान था। वेल जेरी और वेरन का, बिकॉज द मोमेंट जेरी कैचेस गन, वेरन आता है और गन के 1 इंच पंच दे मारता है बिल्कुल हार्ट पे। क्या होगा उससे? गन कुछ टाइम के लिए फ्रीज हो जाएगा। ऐसा ही होता है, और अगले मोमेंट वेरन अपना CQC एक्टिवेट कर लेता है, और गन मन में बोल रहा है ओहो ये साथ में लड़ने वाले हैं, सब कॉम्बोज अटैक। वेरन बोलता है जेरी रेडी, एंड जेरी सेज ऑफ कोर्स, पेलो साले को। पहले वेरन एक घुसड़ मारता है, फिर जेरी, फिर वेरन, फिर जेरी, और पिटते हुए इसको मजा आ रहा है। गन ने जब पास में दोनों को हराया था, गन को वो मोमेंट याद आता है, और गन बोलता है ये दोनों स्ट्रॉन्ग तो हो गए हैं, और अभी भाई दोनों कॉम्बोस का ऐसी बारिश करते हैं गन पे, हालत खराब। तुम्हें लग रहा है उसकी हुई होगी, नहीं हुई। ये दोनों शॉक्ड हैं, लाइक इसको कुछ भी नहीं हुआ है, और ये फिर से उसी स्टैंस में आ चुका है, इसके आसपास और निकल रहा है। कौन सी नई पावर यूज कर रहा है ये? खैर अभी एक ही अटैक में दोनों को उड़ा देता है, बहुत हार्ड डन। इसके बाद एली एक लात दे मारता है गन के मुंह पे, गन तो हिलता नहीं पर गन जो लात दे मारता है उससे एली उड़ जाता है। फिर जेक आता है जो बहुत तगड़ा गन के मुंह पे घुसड़ मारता है, पर जो घुसड़ फिर गन मारता है उससे जेक उड़ जाता है। तभी वैरन उठता है, ही स्टार्ट्स टू रेज एंड गन जस्ट शट्स हिम डाउन। वैसे एक बात तो है, हमने वैरन को ज्यादा ग्रो होते हुए देखा है एज कंपेयर टू जेरी। लाइक जेरी शुरू में इंट्रोड्यूस हुआ था, he was already very powerful, पर वेरन इतना नहीं था। कि ग्रोथ हमने काफी देखी है, बट क्या फायदा, तुम सोने वाले हो। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर बडी। अभी वेरन को दीवार में चिपकाने के बाद गन का थोपड़ा में चिपक जाता है, थैंक्स टू जोहान। इनडायरेक्ट किस करवाती इसने दोनों की, पर हाँ गन जोहान का घुटना पकड़ता है, पंच थ्रो करता है, पर यूजिन का ट्विन ब्रदर उसे बचा लेता है। जैसे दोनों साथ में लड़े हैं और उनकी थोड़ी राइवलरी टाइप हो चुकी है, साथ में जो मूव्स हैं वो काइंड ऑफ सिमिलर भी हैं, लाइक दे आर फास्ट एंड हेला स्ट्रॉन्ग। तो ये साथ में गन से भिड़ते हैं थोड़ा, दोनों साथ में गन पे थ्रो करते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई, यूजिन के भाई को छोड़ो पर जोहान का क्या स्टैंस है, क्या सेक्सी लग रहा है वो। और गन अभी उड़ के जाता है जेरी के पास, साला हवा में मुड़ जाता है, जेरी को बोलता है जेरी सोने के लिए रेडी। भाई बताओ जेरी अभी तो उठा उठते क्या देख रहा है, सामने से एक जानवर उड़ता हुआ आ रहा है इसके पास। गन पंच थ्रो करता है, पर जेरी के सामने आ जाता है मैंडियो, जो बोलता है जेरी भाई होश में आ, वी मस्ट यूज आवर लॉयल्टी एंड हार्ट एज अ फ्यूल टू डिफीट दिस मैन। ओ भाई साहब, ऑफ कोर्स ये लौंडा खुशी होएगा। तभी मैंडियो किक थ्रो करता है गन पे, उसे गंदे हुए लगती है। अगले मोमेंट अपना वास्क आ जाता है, एक और किक मुंह पे, मतलब घुटना दे मारा। उसके बाद वर्कर का मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर नोमन भी आ गया, लपेट लिया गन को चेनों में। और तभी अपना जैक है ना, शायद उसने पंच थ्रो करा गन पे। खैर अभी इन सारों ने एक साथ गन पे काफी अटैक्स थ्रो करे, और गन मजे ले रहा था। ही बोला भाई मुझे मजा आ रहा, थोड़ा और मारो। पर हाँ अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है, गन को सबने घेर लिया है और उसको स्लेव की तरह बांध दिया लोगों ने, पर हाँ इसको फर्क पड़ता ही नहीं है। ये बोलता है भाई बहुत बढ़िया बढ़िया, मजा आ रहा है शो में, अब क्या करने वाले तुम लोग। देखो गन अभी मजे ले रहा है, सबको पता है, पर आगे नोमन जो बोलता है उससे गन की सनक जाती है। नोमन बोलता है हम इधर तेरे को मारने नहीं आए, हम इधर बस तेरे को रोकना है, बिकॉज हमारा मेन प्लान क्या है, रेड पेपर। तू तो उसके बारे में भूल गया, पर हम नहीं भूल रहे। हम देता है यूजिन का ट्विन ब्रदर वो लेके निकल चुका है, ये भाई भाग के पैदल पहुंच रहा है यूजिन तक। खैर जैसा मैंने बोला, नोमन की इस बात से गन सनक जाता है। वो बोलता है तुम लोग इतनी अच्छी फाइट दे रहे थे, मेरे को मजा आ रहा था, आई वेटेड फॉर दिस मोमेंट। और भाई यूजिन का ट्विन ब्रदर
यार, वो इतना अच्छा लड़ता है, तुम इतने अच्छे बंदे को जाने दे रहे हो बस एक पीस ऑफ पेपर के लिए। मेरे को ना जेन्युइनली बुरा लग रहा है कि इतनी बढ़िया फाइट जो मेरे को मिलने वाली थी वो पेपर की वजह से मिस हो रही है, और तुम गधों की वजह से अब मैं सारा इंटरेस्ट लूज कर रहा हूँ इस फाइट के अंदर। कांग्रेचुलेशंस, यू गोना डाई नाउ। तो हाँ उम्मीद, अब शुरू होती है एक नई आर्क, हंट बाय गन। पर उससे पहले जरा हम आते हैं क्रिस्टल पे, वो नहा के निकली है। आई कांट थैंक पीटीजे सेंसे इनफ। क्रिस्टल कितने टाइम बाद आई है और कैसे आई, नहाते हुए दिखाई गई। पीटीजे सेंसे नोस हाउ टू डिलीवर पी। कह रहे हैं अभी क्रिस्टल नहा के निकलती है और न्यूज में देखती है उसके बाप की न्यूज चल रही है। उसके बाप के बारे में बताया जा रहा है कि चार्ल्स के अगेंस्ट कुछ एविडेंस वगैरह मिले हैं कि वो थोड़ा करप्टेड एंड ऑल दैट, एंड क्रिस्टल शी इज लाइक ये सब क्या हो रहा है। न्यूज में ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने माइनर्स का फायदा उठाया सीईओ बनने में एंड ऑल दैट। साथ में उन्होंने एक हाई स्कूल स्टूडेंट को भी किडनैप कर लिया रिसेंटली। वो गियोल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेक्रेटरी प्रेसिडेंट की। अब हम चार्ल्स पे आते हैं और वो बंदे से पूछते हैं सिचुएशन क्या है, और जो बंदा बोलता है सब यूजी नहीं करवा रहा है यार, वो न्यूज में तुम्हारी नेगेटिव पीआर करवा रहा है। पर चिंता मत करो, उनके बेसिस पे कोई कोर्ट तुम्हें कुछ कर नहीं पाएगा। एंड ऑल्सो ये जो बंदा है ये वन ऑफ द 10 प्रोडिजीज में से एक है चार्ल्स चोई की। तो फाइनली 9th भी रिवील हो चुकी है। 10th पता नहीं, होल्ड अप, क्या पता 10th जामी हो, द अनडिफीटेड क्वीन। और जो 9th प्रोडिजी है मोस्ट प्रोबेबली लॉयर वगैरह होगा शायद। अब ये बोलता है तुम्हारे ऊपर जो ये बकवास हो रही है न्यूज में वो सब मैं संभाल लूंगा, पर रेड पेपर बाहर आ गया फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा भाई मेरे, जितने जल्दी हो सके हमें उसे रिट्रीव करना पड़ेगा। चार्ल्स सेज अरे चिंता मत कर, हमारे पास रेड पेपर आ जाएगा, बिकॉज मैंने गन को भेजा वो लेके आने के लिए। चार्ल्स को इतना कॉन्फिडेंस है गन के अंदर, इसलिए गन को भेजा। हो क्या रहेगा काम यार, तू चिल कर ले पानी पे आराम से। हम उस पे हैं तो जैरी की फट चुके हैं, बोल रहे हैं प्ले टाइम इज ओवर, मतलब जब तक लड़ भी नहीं होता प्रॉपर्ली हमसे। तो जैरी गुस्से में घुसड़ दे मारता है गन को, और गन अपनी सारी चेन वेन तोड़ के जैरी के एक घुसड़ मारता है। एंड गुड नाइट जैरी। नाउ आफ्टर दिस व्हाट गन सेड इज जस्ट प्योर ऑरा। वो कहता है देखो मैं तुम बच्चों की तरह नहीं हूँ, जब मैं बोलता हूँ ना कि मैं किसी को जान से मार दूंगा तो मैं मजाक नहीं कर रहा होता, मैं एक्चुअली मार देता हूँ। ये बच्चे बोल रहे हैं तेरे को हरा देंगे तेरे को जान से मार देंगे। गन मिला बेटा जब मैं बोलता हूँ ना तब करके भी दिखाता हूँ। और गन के ऑरा से अपने लौंडे थोड़ा डर रहे होते हैं, बट गैस कौन नहीं डर रहा, मेरा गोट वास्को। ही इज रेडी टू यूज ब्रेकटेक फॉरबिडन फर्स्ट टेक्निक। पर उससे पहले एक छोटा सा फ्लैशबैक हम देते हैं बर्न नगल्स वालों को, और ये बोल रहे थे कि हमें भी ले चलो, हमें भी आपके साथ में लड़ना है, चाहे कुछ भी जैसे बोलो फाइट अलोंग साइड यू। तो बर्न नगर वाले समझते हैं कि आज का जो टाइम चल रहा है उन लोगों के कंपेयर में दे आर वेरी वीक, बट स्टिल दे वांट टू हेल्प आवर होमी वास्को। और वास्को ने भी मना कर देता है, पर वो ये बोलता है कि देखो मैं अकेले इसलिए नहीं जा रहा कि तुम लोग वीक हो, पर मैं अकेले इसलिए जा रहा हूं बिकॉज एक हीरो कभी भी अपने दोस्तों को खतरे में नहीं डाल लेगा। फ्लैशबैक खत्म होता है और ब्रैडटेक की फर्स्ट टेक्निक गन रिकॉग्नाइज कर लेता है। उसे पड़ी गन दिया, उसके नाक से खून आ चुका, पर समझ आता है कि ये उस बंदे की टेक्निक है। अरे वास्को बोलता है कि साले सब कुछ ना तेरी गलती है, तो आई एम गोना टीच यू अ लेसन। देखो अपना वास्को भी सीरीज के शुरू से लेकर अब तक स्ट्रॉन्ग तो हुआ है, पर वो गन के लेवल पे नहीं है ना, भी दिक्कत ये। तो गन लिटरली एक ही अटैक में एक नी दे मारता वास्को के, एंड वास्को खत्म। इसके बाद अचानक से गन को दो घुसड़ पड़ते हैं और उसे पता मिला था किसने मारे हैं ना। कौन है ये, अपना जैक। वो गन पे थोड़े और पंचेस थ्रो करता है, बट गन एक ही बारी में इसकी गर्दन पकड़ लेता है, बोलता है जैक तो ट्रेन करके तेज तो हो चुका है पर मेरे लेवल पे नहीं है बच्चा तू। गन लिटरली इसका मुंह स्क्वीज करके इसके दांत तोड़ देता है। मेरे को लगा जैक इतने में खत्म, बट नहीं, ही फाइट्स बैक। जैक एक बहुत तगड़ा पंच थ्रो करता है गन के ऑब्लिक्स में, उसे दर्द हुआ है तुम्हें दिख रहा है, बट अगले मोमेंट वो देखता है उसके सामने उसकी मौत आ रही है। पर तभी एक फ्लैशबैक हम देते हैं जैक और मोंग को, और भी मोंग जैक से पूछ रहा है पर तू उससे लड़ना क्यों है। जैक सेज बिकॉज ऑफ जोहान, जब तक हम गन को नहीं हरा देते मेरा दोस्त वापस नहीं आएगा हम तक। फ्लैशबैक खत्म होता है और जो पंच गन ने थ्रो करा था जैक वो डॉज कर लेता है, और वो मोंग का सिग्नेचर मूव थ्रो करता है गन पे, और गन को हिट हो जाता है वो पंच। इस चीज से जोहान भी सरप्राइज होता है कि क्या बात है भाई, बट जैक का सफर इतना ही था। गन अगले घुसड़ में जैक को भी सुला देता है। तभी जेक, जोहान, एली साथ में धावा बोल देता है गन पे, एंड गन सेज कमाल है 3 लोग आ रहे हैं, बट यू नो व्हाट मैं जा रहा हूँ। गन यहाँ से कूद जाता है सीधा। क्यों कूदता है वो, यूजिन के भाई को पकड़ने के लिए। भाई उसके सर पे परफेक्ट लैंड करता है, ऐसा खोपड़ा खोल देता है तो। पर टाइम रहते हैं यहाँ पे मैन ड्यूक आ जाता है नोमन की बाइक पे। ओ भाई, देन मैन ड्यूक से नोमन तो इसको ले और रेड पेपर पहुंचा वहां तक, और गन को मैं संभालता हूँ। ये बात बोलते हुए गन को स्पीयर दे मारता है, और मैन ड्यूक मन में बोल रहा है मैं इसको रोक के ही रहूंगा इवन इफ इट कॉस्ट मी माय लाइफ। भाई वो चीजें बहुत सीरियस हो चुकी हैं। तभी सीन स्टार्ट होता है, यूजिन पर थोड़ा स्ट्रेस ले रहा होता है, तो मैजर के पूछते हैं आर यू वरीड अबाउट देम, और यूजिन बोलता है नहीं मैं वरीड नहीं हूँ, पर मैं बस ये सोच रहा हूँ कि अगर आज हम गन को नहीं हरा पाए और हम चार्ल्स को भी नहीं गिरा पाएंगे तो मुझे वापस से उस बेकार जिंदगी में जाना पड़ेगा, और मैन ड्यूक ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट मैं इमेजिन भी नहीं कर रहा था कभी।
गन मैंडो को बोलता है व्हाई आर गोइंग दिस फार। यूजिन उसका ट्विन ब्रदर दे आर यूजलेस, पर तू अलग है मैंडियोक, यू आर अ बोर्न लीडर, तू बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरे भाई, तो यूजिन के लिए काम क्यों कर रहा है। गन मैंडो से लड़ने से पहले उसे काइंडा एक्नॉलेज कर रहा है। गन ये तक बोलता है अब भी लेट नहीं हुआ, तू मेरे लिए काम कर सकता, करना है तो यू आर फार टू वैल्यूएबल टू डाई हियर। इज गन रिकॉग्नाइजिंग मैंडोक्स पोटेंशियल हियर। खैर जो भी होगा उससे पहले हम यूजिन, मैंडियोक और उसके ट्विन ब्रदर का फ्लैशबैक देखते हैं, और इधर यूजिन को यही बोल रहा होता है कि देखो कुछ भी हो जाए वी कैन नॉट गो बैक नाउ। जब बच्चे लोग अपने बुक्स वगैरह रखते हैं, लोग वहीं बैठे होते हैं और वहीं पे हम देखते हैं काफी कुछ बुरा लिखा होता है सबके बारे में। जैसे यूजिन को ए होल बोल रहा है, डाई, डर्ट, यूजिन टू लूजर, मैंडियोक को बोल रहा है यू स्मेल लाइक पूप, गो बैक टू योर कंट्री, डैम। यूजिन के ट्विन ब्रदर को बहुत कुछ बोल रहा है कि पहले आके तू किंडरगार्टन से ग्रेजुएट हो, तेरी यूनिफॉर्म में से बदबू क्यों आती है साले। आई मीन इतने बुरी भी इंसल्ट नहीं है। लाइक मेरी मेजॉरिटी ऑडियंस कॉलेज और 11th-12th वाले बच्चे हैं, और जो लोग 10th 9th में भी होंगे उन्हें पता है स्कूल में क्या होता है। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे गंदी गंदी बात सुनने को मिलती है स्कूल के अंदर। खैर जो भी है यूजिन वगैरह के लिए बहुत होगा ये। खत्म होने वाले यूजिन वही बोलता है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ प्लीज रेड पेपर ले आना। और अभी हम देखते हैं रेड पेपर गन के हाथ में है। ये कौन सी टेक्निक यूज करी इसने भाई। गन सुट्टा मार तो ये बोल रहा होता है इतना वैल्यूएबल सामान था तो उन्होंने पीछे को छोड़ दिया, पागल है क्या वो। खैर तू बता मेरे लिए काम करेगा रेड पेपर लेगा। मैंडियोक सेज ऑफर तो अच्छा है, अगर पास वाला मैंडियोक होता मैं भी एक्सेप्ट कर लेता, पर अब नहीं, अब वाला मैंडियोक तुझे हरा के रहेगा। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं बैडी किम पे, और अभी कोजिमा ब्रदर्स को किडनैप करने का सोच रहे होते हैं कि इसको रेड पेपर के अलावा और भी कुछ पता होगा, दबोच लेते हैं इसको हम। पर तभी वो देखते हैं सामने से ट्रक आ रहा है। वेल ये कोई ट्रक नहीं है, ये अल्टीमेट किंग टॉम ली है, और वो बोल रहा है आहा मिस किम पकड़े गए। आपको सही में लगता है मुझे छोड़कर चले जाओगे। साथ में टॉम ली को गुस्सा भी आता है कि घोसली ब्रदर्स कुछ गलत करने वाले हैं उसकी औरत के साथ। देखो कितने भी स्ट्रॉन्ग घोसली ब्रदर्स, दे कैन नॉट डिफीट अ बीस्ट। और वैसे टॉम ली को देख के रिपोर्टर किम की शक्ल देखो तुम, ना कुछ पास तो है पक्की बात। खैर बैक टू गन, और गन बोलता है अच्छा तू मुझे हराएगा, अबे आ यार ट्राई कर, मैंने रोका थोड़ी है। मैंडियोक फाइट शुरू करता है, गन पे किक थ्रो करता है, गन डॉज कर लेता है, पर अगले की गन के ओब्लिक्स में जाके लगती है। आई डोंट थिंक गन इस पॉइंट तक इतना ब्रूटली लड़ रहा था जो अब वो लड़ेगा। गन अगले अटैक में मैंडियोक की पैर की हड्डी तोड़ देता है भाई। ये पहली बार देख रहा हूँ शायद से मैं, गन ने लिटरली हड्डी तो हमें दिखाया जा रहा है, मतलब की हड्डी टूट चुकी है। फिर मैंडियोक के पेट में घुसंड, कमर में, मुंह पे लात। फिर गन मैंडियोक के बाल पकड़ता और बोलता है मैं तेरे को अब भी ऑफर कर रहा हूँ, काम कर ले मेरे लिए, आजा। यूजिन के पास कुछ नहीं है देने को। एंड मैंडियोक सेज गन तू समझता नहीं है क्या सीन है। वेल क्या सीन है हम लोग फ्लैशबैक में देखते हैं। हम देखते हैं इधर यूजिन मैंडियोक पे चिल्ला रहा है, गुस्से में चिल्ला रहा है, उसको ये बोला कि तू अभी गिव अप कैसे कर सकता है, तूने बोलता है कि तेरी जिंदगी की लिविंग हेल बन चुकी है और चाहता है एस्केप करना बाय एनी मीन पॉसिबल, और मुझे पता है हाउ कैन वी एस्केप। मैंडियोक पीछे मुड़ता और बोलता है अच्छा तू जैसा बोलेगा मैं उस राह पे चला तो क्या मैं इस हेलिश लाइफ से एस्केप कर पाऊंगा। जितना मैं समझ पा रहा हूँ मैंडियोक की पर्सनल लाइफ भी बहुत खराब होगी, और स्कूल में तो ऑफ कोर्स बुरा होता ही होगा बिकॉज वो एक ट्रांसफर्ड स्टूडेंट है, और जब ना यूजिन है वो उसके लिए एक रे ऑफ होप बन के आया होगा, तभी मैंडियोक यूजिन के लिए मरने तक को रेडी है। फ्लैशबैक खत्म होता है और अभी अपना लौंडा फॉर्म में आ जाता है। मैंडियोक गन के दे मारता है मुंह पे, गन रिटेलिएट्स, वो भी मैंडियोक के मारता है, बट मैंडियोक जस्ट टैंक्स इट और एक और गन पे दे मारता है फिर वो, और मन में यही बोल रहा है कि यूजिन चिंता मत कर, मैं रेड पेपर तेरे पास लेके आऊंगा चाहे मैं मर भी जाऊं यहाँ पे। बट यूजिन एक्चुअली डज नॉट वांट दिस। हम एक और फ्लैशबैक देते हैं जहाँ यूजिन यही बोल रहा होता है कि मैं जितनी हो सके उतनी गंदी जिंदगी जी सकता हूँ तुम लोग के साथ, तो चाहे कुछ भी हो मेरे को छोड़ना मत कभी। यूजिन बेसिकली यही बोल रहा है चाहे जिंदगी हमारी अच्छी हो बुरी हो पर तुम साथ में हो तो मैं कुछ भी कर लूंगा। मैंडियोक और ट्विन ब्रदर भी यहीं पे, मैंडियोक स्माइल करता है बोलता है यूजिन मुझे माफ कर दियो, पर आई डोंट थिंक मैं ऐसा कर पाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ तू हमेशा एक अच्छी जिंदगी जिए। नाउ व्हाई मैंडियोक इज सेइंग दिस, बिकॉज़ वो कुछ बहुत बड़ी चीज सैक्रिफाइस करने वाला है। फ्लैशबैक खत्म होता है और मैंडियोक अपने टूटे हुए पैर से गन पे धावा बोल देता है, एंड गन नोस कि इसका टूटा हुआ पैर है, क्यों कर रहा है ऐसा। तभी गन एक पंच मारता है और उसका पैर कंप्लीटली टूट जाता है, लाइक दिस इज बियॉन्ड रिकवरी आई थिंक। गन बोलता है भाई यू वर ग्रेट बट ये स्टूपिड था। मैंडियोक को बहुत दर्द होता है ऑफ कोर्स, और गन बोलता है भाई तू अब मुझे नहीं हरा सकता यार, कम ऑन। मैंडियोक सेज ना 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 ना, तुझे हराने का मेरा प्लान ही नहीं था। ये बोलते हुए मैंडियोक गन को पूरा जकड़ लेता है, और जो मैंडियोक टूटा हुआ पैर है वो उसने गन के हाथ पे लिपटा दिया है, एंड गन डजंट अंडरस्टैंड मैंडियोक क्या करना चाह रहा है यहाँ पे। तभी मैंडियोक चिल्ला के बोलता है आई एम काउंटिंग ऑन यू। वो ये बोल रहा है यूजिन के ट्विन ब्रदर को जो भाग के आता है और गन के हाथ पे अपनी नींदें मारता है, रिजल्टिंग इनटू बोथ ऑफ देयर बोन्स बीइंग ब्रोकन। और मैंडियोक को भी ये बोलता है कि गन तुझे हराने की मेरी पॉसिबिलिटी 0 थी, मैं इतना कुछ पुश कर रहा हूं ताकि एटलीस्ट हम साथ मिलकर तेरी एक हड्डी तोड़ पाए हाथ की, और इन्होंने कर दी है। बट हाँ हड्डी तो एक हाथ की तोड़ी ना, एक तो भी ठीक है, तो गन उसी हाथ से इन दोनों ही गेम बजा देता है। यहाँ पे इतने घुसड़ मारते हैं इनको, इतने
देने की भाई खत्म, गुड नाइट, ये नहीं उठने वाले अब। और साला फिर फूकना शुरू आता है, बोलता है एक हाथ तोड़ के भी क्या उखाड़ लिया तुमने यार। रेड पेपर उड़ाता है, चला जाता है यहाँ से। पर तभी सामने आता है होशल का बिग डैडी और गन बोलता है अच्छा तो मेरा हाथ तुमने इसलिए तोड़ा है, तुम्हें लग रहा है ये बंदा मुझे रोक देगा, या तुम्हें लग रहा है ये जे किम मुझे रोक देगा, या तुम्हें लग रहा है ये लंगूर मुझे रोक देगा। तभी जोहान बोलता है गन ये तेरा आखिरी दिन होने वाला है अर्थ पे। देखो बहुत सगेबाज हो चुके हैं और मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा हंसने का, पर जोहान कम ऑन बी सीरियस मैन। और जोहान की बात पे गन बोलता है देखो यार जब तक मैं उसको नहीं देख लेता मैं तो नहीं मरने वाला। मोस्ट प्रोबेबली चार्ल्स की बात कर रहा है, जब तक मैं उसे रेड पेपर ना दे दूं मैं नहीं मरने वाला, चिंता मत करो। और हम देखते हैं एली, जेक और जोहान ने गन को घेर लिया है। देखो इस पॉइंट तक अपने वर्कर्स पूरी खत्म हो चुके हैं, बस नोमन बचा है, मतलब 4 में से 1 मेजर क्रू खत्म, अब 3 बचे हैं। खैर अभी गन इन तीनों को देखता है, बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा यार तुम लोग मुझसे नाराज क्यों, तुम्हारे साथ जो सब बुरा हुआ है उसके रीजन तुम ही तो हो, बिकॉज यू गाइज आर इनकेपेबल। गन इनको बोल रहा है कि तुम्हारे जिंदगी जो खराब हुई है वो तुम्हारी वजह से हुई है, मैंने कुछ नहीं करा है, सारी गलती तुम्हारी है, बिकॉज यू गाइस आर इनकेपेबल, वीक हो तुम लोग। ये कोई बात नहीं होती गन, तू सारी तेरी गलती है। खैर अभी तीनों गन पे धावा बोल देते हैं और ये बोल रहे हैं भाई तू बकवास करना बंद कर, वी आर अनहैप्पी बिकॉज वी आर इनकेपेबल। अबे चल, अगर तू नहीं होता तो सब कुछ ठीक होता शायद। और अभी एली ये बोलते अपने वेपन से अटैक कर रहा है गन पे, बट गन एक ही हाथ से एली को काउंटर करता है, उसको उड़ा भी देता है लात मार के। और वो ये बोलता है अच्छा अगर मैं नहीं होता तो चीजें अलग होती बहुत ज्यादा, आई मीन कुछ तो अलग होती है ऑफ कोर्स। फिर जेक अटैक करता है, गन उसको ब्लॉक कर लेता है और एक घुसड़ में जेक को उड़ा देता है। और ये साला बोल रहा है मुझे एक बात बताओ, क्या तुम लोग सारे खुश होते अगर मैं तुम्हारे आसपास नहीं होता? ऑफ कोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? साले तूने कितना कुत्ता इंसान है ये। खैर इसके बाद जोहान आता है और वो काफी सारे किक्स वगैरह थ्रो करता है गन पे और गन सबको डॉज कर लेता है बहुत इजीली। तभी एली गन को टैकल दे मारता है, थोड़ा रोड के साइड में गिरते हैं, गन फटाक से एली के ऊपर आया था, उसे पंच थ्रो करने वाला होता है और बोलता है एली सच को फेस कर यार, तेरी बंदी का मरना उसमें मेरी गलती नहीं थी कोई। गन बाबू ये नहीं बोलना था। इससे ट्रिगर हो जाता है एक फ्लैशबैक एली का। हम देखते हैं हैदर को जामी के साथ, बोल रही है ओ एली तू यार क्या कर रहा है खड़े खड़े, इधर क्या हो गया तेरे को? एंड एली इज कंप्लीटली क्लूलेस, ही इज लाइक हैदर जामी का क्या हो रहा है? हैदर तू कब आई? एंड हैदर सेज अबे तू पागल है क्या, तू और मैं ओनर है इस जगह के। इनकी शॉप है होस्टल फ्रूट, सेलिंग फ्रेश एंड डिलीशियस फ्रूट एट रीजनेबल चीप प्राइसेस। और दुकान में किसकी फोटो लगी है? जामी की। हाउ स्वीट इज दैट। खैर इसके बाद यहाँ ओली भी आ जाता है जो बोलता है मैं सारी डिलीवरीज करके आ चुका हूँ। ओली को देख के एली बोलता है ओली वैंग। अभी वैरन और सेली भी आते हैं और दोनों का हाथ में आता है और ये बताते हैं कि दोनों स्टोर को प्रमोट करने गए थे। उसके बाद मैक्स और डेरिक भी आ जाते हैं और ये सारा सामान लेके आए रीस्टॉक करने के लिए। इसके बाद लाइक वॉट और सो फनी भी आ जाते हैं एंड एली इज लाइक होल्ड अप अ मिनट, क्या हो रहा है ये सब? मेरी जिंदगी इतनी खुशहाल तो कभी नहीं थी। वो देखता है उसका पूरा परिवार ही उसके आसपास है, इवन आसपास जो लोग रहते हैं वो बहुत फ्रेंडली है उनके साथ। जो आसपास आंटी रहते हैं पूछते हैं कि तुम सबका दोस्त साथ मिलकर स्टोर चलाते हो? एंड हैदर सेज ना ना वी आर फैमिली। तभी एली की आंख खुलती है, वो सपना देख रहा था। हाँ वो फ्लैशबैक के अंदर एक सपना देख रहा था। हम देखते हैं एली इस टाइम अकेला सो रहा है, साथ में बस जामी, और जामी कितनी क्यूट लग रही है भाई, छोटी सी कैसे हो रही है वो। खैर एली अभी यही सोचता है कि अगर उस दिन गन नहीं आया होता तो हमारी जिंदगी बहुत अलग होती। ये वही दिन है जब गन पहली बार होश में आता, बोलता कि तुम्हें मैं ऐड करूं 4 मेजर क्रू के अंदर, अगले महीने मुझे 100 के वॉन चाहिए, नहीं तो खत्म बेटा। फ्लैशबैक खत्म होता है और गन जो पंच थ्रो करने वाला था एली पे, एली उससे पहले अपना वेपन गन के पेट में दे मारता है। जब एली की एंट्री हुई थी ना, मैं सोचा था कि एली भाई तू प्लीज अपने हाथ ऊपर कर और वेपन छोड़ दे, क्या इंडिकेशन होगा उससे कि एली बीस्ट मोड में जाने वाला है। मुझे तब देखना था पर वो अब होएगा। एली वेपन छोड़ देता है और वो धावा बोल देता है गन पे, और गन को एली के अंदर टॉम ली दिख रहा होता है। भाई एली यहाँ पागल हो जाता है, पहले गन पे कुछ अटैक्स करता है, गन उसे डॉज कर लेता है, बट कभी तो लैंड होंगे अटैक, और जो होते हैं उससे गन कटना शुरू हो जाता है। और अभी एली ये बोल रहा है कि उस दिन जो हो गया सो हो गया, पर आज मैं तुझे हरा के रहूंगा। इसके बाद एली घूमता है और इसी स्पॉट पे गन को फिर से काट देता है। ये ज्यादा डीप कट चुका है गन। उसके बाद वो गन के कमर में नीदे मारता है और दो गन रिटेलिएट्स, वो को नीदे मारे एली को उड़ा देता है। तभी एली अपने वेपन्स थ्रो करता है गन पे, वो ऑफ कोर्स डॉज कर लेता है उनसे, बट वो एक डिस्ट्रैक्शन था। अगले मोमेंट एली स्ट्राइक करता है और गन को ओब्लिक्स के साइड से काट डालता है। एली का ऑरा रिलीज हो रहा है और उसके हाथ में है गन का खून। हम गन पे आते हैं और एली ने जो अटैक करा है उसे ये हुआ है गन को। इवन गन बोलता है भाई ये कुछ ज्यादा डीप वुंड्स हैं। मेरे को लगता है गन एक एक करके इनको ठिकाने लगाएगा, पहले वो एली को पहले लेगा फिर औरों को, पर ऐसा नहीं होने वाला। अगले मोमेंट पे जेक आ जाता है जो गन के मुंह पे दे मारता है, मुक्का ऑफ कोर्स, और गन थोड़ा टीज
करता है, उसको बोलता है साले तूने मेरे को एक दिन बुलाया था कि मैं तुम लोगों को बचा लूं और आज तू मुझ पे अटैक कर रहा है, बहुत बढ़िया। गन हंट फॉर बिग डील की बात कर रहा है और उस टाइम जेक की मजबूरी थी, पर आज कोई लिमिटेशन नहीं है, आज तो मारो साढ़े को। हम इनकी बस उड़ा के देखेंगे, पर उससे पहले फ्लैशबैक फाइनली हम सीनू को देखते हैं, काफी टाइम बाद देखने को मिल रहा है। वैसे ये क्यों नहीं आया, मजा आता अगर सीनू भी इन्वॉल्व होता इस फाइट के अंदर तो। सीनू हान वर्सेस गन, दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग फाइट। खैर सीनू बोलता तो तू सही में लड़ने जाएगा गन से, हैं देख सब कुछ पहले की तरह हो चुका है तेरे को, अब क्यों रिवेंज लेना है गन से। जेक बोलता है हाँ यू गॉट अ पॉइंट राइट देयर, रिवेंज लेके कोई फायदा तो नहीं है, बट स्टिल मुझे गन को हराना है। अगर मैं नहीं हराऊंगा तो मैं अपने उस पास्ट को कभी एस्केप नहीं कर पाऊंगा, और सिंस सिर्फ मेरी बात है इधर तो बिग डील इससे बाहर रहेगी। तो दैट्स द रीजन सीनू क्यों नहीं आया। तो जेक ने बोल दिया कि बिग डील बाहर रखो, इसे मेरा पर्सनल मैटर है, बट स्टिल ये लौंडे तो आएंगे ऑफ कोर्स। जेरी जेसन बैड बोलते हैं हम तेरे साथ चलेंगे भाई, अगर तू ज्वाइन कर रहा फाइट को नॉट एज द बॉस ऑफ बिग डील बट एज जेक, तो हम तेरे को फॉलो करने वाले हैं नॉट एज बिग डील मेंबर्स बट एज योर फ्रेंड एंड ब्रदर्स। दैट इज व्हाट वी कॉल अ फैमिली राइट देयर। बिग डील ने वैसे गंदे काम तो बहुत करे पर हमें पसंद बहुत है वो। फ्लैशबैक खत्म होता है और जेक पूरे अग्रेशन में गन पे चढ़ जाता है, उस पे घूसे बरसा रहा है, लाते बरसा रहा है, और तभी गन बोलता है तू मेरे सारे तेरा अटैक से मुझे घंटा कुछ हो ही नहीं रहा है, तो क्यों कर रहा है अटैक्स तू। तेरे पता है अटैक्स कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। गन एक बहुत तगड़ा पंच दे मारता है जेक को एंड जेक जस्ट टैंक्स इट। उसे दर्द हुआ बट स्टिल वैसी पोजीशन में भी एक पंच थ्रो करता है, और उसके पीछे तुम एक लेजेंडरी फाइटर को देख पा रहे होगे ना। जो ये पंच होता है इससे गन की हालत खराब हो जाती है, और तभी अपना एली भी आ जाता है गन पे धावा बोलने, बट गन बोलता है बस होगा यार, अब मैं और नहीं खेला तुम लोगों के साथ। गन एली का मुंह पकड़ता है और जेक पे दे मारता है, मतलब दोनों जमीन में गाड़ दिया, और फिर एक कोनी भी दे मारी फॉर कंफर्मेशन। एंड नाउ एट दिस पॉइंट गन थक तो चुका है काफी ज्यादा, और तभी उसे सामने आता है आखिरी बंदा जोहान। गन बोलता है बच्चा मैं तेरी वेट कर रहा था, बट मैं इतना एक्साइटेड नहीं हूँ यार, बिकॉज तू प्रॉपर्ली देख नहीं सकता, मजा नहीं आएगा वो। वेल गन आर यू श्योर। जोहान को जिन्नुक पाक ने दवाई दी थी और जोहान अभी वही यूज करता है, एंड ही सेज बेटा चिंता मत कर मैं देख पा रहा हूँ। तो हाँ कुछ देर के लिए तो अब इनकी बजेगी प्रॉपरली। एंड टिल दिस पॉइंट गन कितने लोगों से भिड़ चुका है। वर्कर की वो पूरी सेना खत्म कर दी इसने, फिर 15 एग्जीक्यूटिव्स, फिर वास्को, वेरन, जेरी, जैक, मैंडियोक, जोहान कह रहा हूं सॉरी, यूजिन का ट्विन ब्रदर, जेक और एली, ऑलमोस्ट 9 लॉन्डे। 10वां ओ वेट आई फॉरगॉट टू ऐड डैनियल। खैर अभी जोहान वर्सेस गन पे आते हैं, और गन बोलता है चाहे तेरे को दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, बट स्टिल जीतने मैं ही वाला हूं। वो ये बोलते जोहान में पंच थ्रो करता है, और जोहान बहुत इजीली उसके पंच को डॉज कर लेता है। गन काफी सरप्राइज होता है इस चीज से। एंड देन जोहान से तू बहुत बकवास करता है कुत्ते, फिर वो गन के पेट में नींदे मारता है। गन रिटेलिएट्स, वो पंच थ्रो करता है साथ में किक भी, और जोहान सबको डॉज करे जा रहा है। गनमन में बोलता है he has gotten better now, and after that जोहान takes क्योकुशिन कराटे स्टैंस, और फिर एक बहुत खतरनाक 3 पंचेस का कॉम्बो। गन थोड़ा पीछे स्लाइड होता है, और फिर जोहान बोलता है कि मुझे सब कुछ पता लग चुका है कि वर्कर वाले ही हैं जो ड्रग वार के अंदर इन्वॉल्व है। मैं तेरे को पता था कि क्या सब हो रहा है। इफ यू वांटेड यू कुड हैव सेव्ड मी एंड माय मदर बट यू डिड नॉट। तूने साले मुझे झूठ बोला मुझे ट्रेन करने के लिए। एंड गन भी लाइक हाँ तो ये बोलते गन जोहान को घुमा देता है, पर ये हवा में ही ये क्या मूव था, हवा में गन के दे मारी लात मुक्के। एंड ऑफ कोर्स दिस डूड इज स्टिल स्माइलिंग, और गन भी बोल रहा है अगर तेरे सच पता होता क्या तू अपनी माँ की विजन्स बचा लेता। वेल द आंसर इज नो, बिकॉज जोहान और उसकी मदर की आंखें जो कंडीशन है वो जेनेटिक है, एक पॉइंट के आगे आगे ट्रिगर हो नहीं थी वो चीज। और जोहान भी ये बोलता है कि नहीं मैं नहीं बचा पाता, बट स्टिल मैंने लाइफ में जो कुछ डिसीजंस लिए हैं आई गेस मुझे वो नहीं लेने पड़ते। जो लोग मेरी केयर करते थे मैं उनको कभी पीछे नहीं छोड़ता। एंड अकॉर्डिंग टू यू हम लोगों ने जो झेला है वो सब हमारी गलती है, बिकॉज वी वर इनकेपेबल। तो गन आज तू मरेगा बिकॉज यू आर इनकेपेबल। दैट्स अ कोल्ड लाइन राइट देयर, दैट्स अ कोल्ड लाइन, आई हैव टू एग्री। सीन शिफ्ट होता है, हम यूजिन और मैनेजर किम पे आते हैं, और यूजिन मैंने किम से पूछता है आपको क्या लगता है गन कौन हरा देगा। एंड ऑफ कोर्स मैनेजर किम सेज वेरन वो हराएगा, वो नहीं तो जोहान हरा देगा। बट सीन ने अगर वो देख पा प्रॉपर्ली तो हराएगा वो। यूजिन बोलता है हाँ वो स्ट्रॉन्ग तो है, और इतना मुझे लगता है उसकी कॉपी एबिलिटी भी उसे और स्ट्रॉन्ग बनाती है। बट मैनेजर किम सेज नहीं, उसकी कॉपी एबिलिटी एब्सोल्यूट नहीं है। यू कैन नॉट कॉपी थिंग्स लर्नड एंड गेन्ड फ्रॉम अ प्रोसेस, जैसे कि गन की फिजिक। तभी अपने टाइम के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर ऐसे लोग रहे हैं जैसे कि गैब्रियो किम या जेम्स ली। यूजिन बोलता है आप अपनी बात तो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे हो, आपकी बात से मुझे अच्छा लग रहा है कि जोहान हारेगा, पर आपने ये नहीं बोलना था। मैनेजर किम सेज मुझे पता है, पर मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे रहे अपनी जनरेशन में दे हैव वॉक्ड ऑन देयर ओन पाथ, इसलिए मैंने बोला कि जोहान हरा सकता है गन को, बिकॉज ही इज
ऑलवेज वॉकिंग ऑन द पाथ टुवर्ड द पीक। नाउ इनका कन्वर्सेशन थी, उस सब इसके लिए क्या मतलब था वो ये कि सेकंड जनरेशन के अंदर मैनेजर किम के हिसाब से सिर्फ जोहान ही है जो अपने एक अलग पाथ पे चल रहा है, और जो लोग अपना अलग पाथ पे चलते हैं वही होते हैं जो हर एक जनरेशन के अंदर टॉप पे होते हैं। नाउ अगर तुम सोच लो कि जोहान तो कॉपी करता है टेक्निक्स को, तो हाउ ही इज गोइंग ऑन हिज ओन पाथ। वेल सीन वापस इनके फाइट पे शिफ्ट होता है और अब हम वही जानने वाले हैं। अभी जोहान कुत्तों की तरह पीटता है गन को, भाई उसका हर एक अटैक डॉज कर रहा है और पेले जा रहा है। और मैनेजर किम अभी ये बोल रहा है कि देख जोहान खाली कॉपी नहीं करता है औरों के मूव्स को, जोहान ने जो सा टेक्निक्स कॉपी करी है वो इनको इंप्रूव करता है अपने एक अंदाज के अंदर, ऐसे वो अपने यूनिक पाथ पे चल रहा है। अभी हम देखते हैं जोहान कुत्ता बना लेता है गन का, भाई गन भी शौक है, लाइक ओके ये कुछ ज्यादा कर रहा है, लाइक लिटरली अगली तो किक थ्रो करता है जोहान गन पे, गन कहीं पानी में गिरता है, गन खुद बोल रहा होता है कि क्या मैं हारने वाला हूं जोहान से। वेल वो हम जानेंगे, पर उससे पहले सीन वापस शिफ्ट होता है और हम आते हैं चार्ल्स पे, और उसका जीनस होता है, वो बोलता है कि भाई पक्का गन पे सब कुछ छोड़ देना सही रहेगा, बिकॉज वो बहुत सारे लॉन्डो को फेस कर रहा है इस टाइम। मुझे पता है ठीक है वो गन है, बट ही कैन लूज ऑल्सो यू नो। एंड चार्ल्स से अरे चिंता मत कर यार, तुझे याद नहीं है कि कौन है वो यामाज़ाकीज़ का डिसेंडेंट है। ऐसे लोग जो हंगरी होते हैं बैटल्स के लिए, अगर हम उसकी मत करने जाएंगे फाइट में तो वो दुश्मन से पहले हमें ही मार देगा। इन शॉर्ट गन को अकेले लड़ने दो, उसके बीच में मत आओ, लेट हिम एंजॉय द बैटल। हम उस पे जाते हैं और जोहान तो पंच थ्रो करता है, पर गन भी जोहान के दे मारता है मुक्का। इसके बाद ये कुछ और ब्लोज एक्सचेंज करते हैं और गन भी ये बोल रहा होता है कि भाई तेरे अंदर ना इतना एंड्योरेंस नहीं है, तू ऑफ कोर्स अपनी एंड्योरेंस बढ़ा सकता है, जितने तू हिट्स लेगा उतने, मतलब इन शॉर्ट और ट्रेनिंग करके एंड्योरेंस की पर्टिकुलरली, बट सिंस यू आर अ प्रोडिजी तू इतने पंचेस रिसीव करता ही नहीं है, जिस वजह तो अपनी एंड्योरेंस बढ़ा ही नहीं पाया है। मतलब जोहान जब भी लड़ता है वो ऑलमोस्ट हरा ही देता है अपने ओपोनेंट्स को बिफोर दे कुड डैमेज जोहान हेवीली। तो यही वजह है कि जोहान की एंड्योरेंस इतनी ज्यादा नहीं है। और इसके बाद गन काफी पीटता है जोहान को, लाइक जोहान ना डिफेंस कर पा रहा होता है और ना ही वो डॉज कर पा रहा होता है गन के अटैक। अभी गन जोहान गला ही पकड़ लेता है और बोलता है यार देख तेरे पता होना चाहिए, अगर तो मेरी जान ले लेगा, मेरे को डिस्ट्रॉय भी कर देगा, तब भी कुछ नहीं बदलने वाला। I mean, हाँ पास्ट में जो हो गया वो तो हो गया, अब फ्यूचर ही बदल जाता तुम बस। खैर जोहान गन से छूटता है और उसके लाते बजाता है सर में, एंड देन गन से जोहान मुझे पता तुम्हें मारना नहीं चाहता एक्चुअली, कम ऑन गन बी सीरियस। अभी हम जोहान को देखते हैं और लो जानवर आने वाला है। जोहान बेसिकली यू आर डैन का मोड एक्टिवेट करने वाला है, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए अब वो ऑल आउट जाने वाला है। और उससे पहले एक फ्लैशबैक जहां पे हम जैक और जोहान की कन्वर्सेशन देते हैं और जैक ये बोल रहा है कि यार अब हो तो गया सब, अब गन से रिवन देके तू क्या करेगा, सब बेकार है, वो आ जाए वापस हमारे पास। जोहान भी ये बात सोचता है, तब यहाँ पे मीरा भी आ जाती है, काफी टाइम बाद आई पर फ्लैशबैक में आई। और फ्लैशबैक खत्म होता है और फ्लैशबैक शुरू होने से पहले जोहान ने डैन का यूआई मोड एक्टिवेट कर लिया था, मतलब वो परफेक्ट मूव्स थ्रो करेगा जो करेगा। तो पहले तो वो गन को जमीन में चिपका देता है कि लात के अंदर, गन रिटायलेट को घुसण दे मारता है जोहान के, बट जोहान उसे झेलता है, गन को जमीन में दे मारता है, गन मुक्का मारता है और जोहान कितनी गंदी किक मारता है गन को भाई। फिर एक और बहुत डेडली पंच एंड गन नोज दिस कि लगा तो खत्म, तो वो डॉज कर लेता है इसको। और अभी जोहान यही बोल रहा होता है मुझे पता है इससे रिवेंज लेके कुछ नहीं बदलने वाला, पर तब भी मैं इससे लड़ रहा हूं टू ब्रेक द चेन, मतलब काइंडा जेक की तरह कि पास्ट में जो हुआ मुझे वो सारी चेंज तोड़ के आगे बढ़ना है, मुझे छोड़ना है इसको। इसके बाद जोहान एक स्टैंस लेता है और मैंने बिग डैन का स्टैंस लेते कभी देखा तो नहीं है वैसे, पर फिर अपनी बॉडी घुमा के गन पे किक थ्रो करता है, ये थोड़ी बहुत सिमिलर है डैनियल सिग्नेचर के। खैर अभी गन जोहान के पैर में घुसण दे मारने वाला होता है, गन का प्लान है मैंडे उतर इसकी बड्डी तोड़ूंगा मैं, बट जोहान हवा में गन के पंच को डॉज कर लेता है और फिर वो एक नी दे मारता है गन को, जमीन में गाड़ दिया भाई को। पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे उसने वासो कॉपी करा है, ब्रैक डेक की फर्स्ट फॉरबिडन स्किल थोड़ी ऐसी दिखती है वो। खैर उसके बाद वो गन को कॉपी करता है, जैसे गन ने एली और जेक को ऐसे मारा था, एल्बो वही मारी है बिल्कुल, और फिर एक पंच और गन एक्चुअली बेहोश हो जाता है इधर। जोहान इज स्टैंडिंग एंड गन इज अनकॉन्शियस राइट नाउ। इतना कुछ करने के बाद फाइनली जानवर बेहोश हो चुका है, थोड़ी देर के लिए बस। आगे क्या होगा हम जानेंगे, पर उससे पहले वापस हमें फ्लैशबैक देखते हैं और मीरा और जैक दोनों रो रहे होते हैं, बिकॉज जोहान यही बोल रहा होता है कि इतना कुछ होने के बाद भी क्या मैं फिर से वो नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ। फ्लैशबैक खत्म होता है, जोहान अपनी मदर को फोन करता है, उसकी मदर को लगता है कि शायद से जोहान ही है फोन पे, और जोहान बोलता है कि हाँ ये मैं हूँ, मुझे पहले कॉन्टैक्ट करना चाहिए था, पर मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, क्या आप पहले की तरह मेरे बाल काट सकते हो। माय गॉड ये क्या कर रहे हैं लोग, ससुरा इमोशनल कर रहे हैं इस टाइम पे यार। खैर तभी यूजिन फोन करता है, जोहान को कंग्रेचुलेट करता है कि भाई बहुत बढ़िया तू हरा दे जानवर को, एंड जोहान बचा तेरे लिए नहीं करा मैंने अपने लिए करा है। और इसी के बाद जोहान की आंखों से खराब होनी शुरू हो जाती है, पर हाँ फाइट खत्म हो जा रहा होता है और तभी उसको किसी की आवाज आती है, मैं बोलता है अबे यार मैं ऑलमोस्ट बेहोश हो गया था, अगर मैं हो जाता सही में बेहोश तो मैं और मजे नहीं कर पाता तेरे साथ, पर चिंता मत कर हम और लड़ने वाले हैं। आई फाइट बिकॉज आई वांट टू हैव फन। जोहान यू आर द बेस्ट, आई हैवंट हैड दिस मच फन सिंस आई फॉट हिम। यू आर डैनियल की बात कर रहा है। इसके अगले मोमेंट हम देखते हैं गन ऑलमोस्ट जोहान के मुंह पे खड़ा हुआ है और एक कितने डेविल वाली
स्माइल है। और ये क्या बोल रहा है अभी कि तेरे से लड़ते हुए मुझे इतना मजा आया जितना मजा मुझे लड़ गया सोने में नहीं आता। What? मैंने पहले ही बोला था इसको लड़के और कैसा फील होता है। खैर अभी जोहान गन को लात दे मारता पीछे कर देता है और वापस से वो जिनयुंग पार्क का जो मेडिसिन था वो अपने आंखों में लगा लेता है और बोलता है कोई नहीं, चाहे मैं कल तक अंधा ही हो जाऊं कंप्लीटली, पर आज मैं इसको हरा के ही रहूंगा। इसके बाद जोहान अपनी सीक्यूसी एक्टिवेट करता है और टारगेट करता है गन के टूटे हुए हाथ को, बट गन उसी हाथ से जोहान के मुंह में मुक्का दे मारता है। फिर एक पेट में घुसा और फिर एक और लेफ्ट हैंड से घुसंड। जोहान को पहले लग रहा था कि एक्टिंग है, सच में हाथ नहीं टूटा, टूटा है, टूटे हाथ से भी गन मार रहा है इसको। ये क्या बात हुई भाई। जोहान अभी ट्राई करता है गन के वो लेफ्ट हैंड को ही टारगेट बनाए, बट गन उसको नॉर्मल यूज कर रहा है, हाथ टूटा ही ना उसका वो। इसके बाद जोहान गन को एक लॉक में फंसा लेता है एंड गन जस्ट कैजुअली सेज अरे यार जोहान ये मेरे पे काम नहीं करने वाला है, मत ट्राई कर। जोहान स्टिल ट्राई करता है एंड गन इजीली ब्लॉक्स हिम और कहता है देख मैंने बोला था मेरे पे काम नहीं करेगा, क्यों करा फिर तू। फिर वो जोहान का गला लेफ्ट हैंड से पकड़ लेता है और जोहान छुड़वा नहीं पा रहा है उसको। भाई इसका हाथ टूट चुका है तब भी क्या हो रहा है ये। फिर गन जोहान को 2 घुसंड दे मारता है और उसका रिजल्ट तुम जोहान की शक्ल पे देख लो। या दिस डूड इज डन, गुड नाइट ब्रदर। और गन अभी बोल रहा है कि तू एक कॉपी करता है और एक कॉपी ओरिजिनल को कभी नहीं हरा सकता। इसके बाद हमें फ्लैशबैक देते हैं टॉम ली और जोहान का, और टॉम ली बोलता है बेटा खा खा पेट भर ले अपना, एटलीस्ट गन जितने पावरफुल ओपोनेंट को हराने तो पेट तो भरा होना चाहिए तेरा। वैसे कितनी बुरी बात है, तेरा आखिरी दिन है जॉब सेंटर के अंदर। जोहान आस्क की क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं गन को हरा पाऊंगा, एंड टॉम से देखिए पॉसिबिलिटी वाली बात ही नहीं है। एक इंसान जो अपने अलग पाथ पे चलता है वो अलग ही लेवल पे होता है। एक चीज याद रख बस, अगर तेरे गन को हराना है तो यू हैव टू फाइंड योर ओन पाथ। ये सेम चीज मैनेजर किम ने भी बोल ली थी। फ्लैशबैक खत्म होता है और जोहान के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं जो गन नोटिस कर लेता है। तभी जोहान गन के मुक्का दे मारता है, गन सेज 1 मिनट, क्या इसने एंड्योरेंस के अंदर मास्टरी कर ली है। फिर जोहान एक पंच करता है, गन बहुत धीरे डॉज कर लेता है बट स्टिल गन को समहाउ लग जाता है वो पंच। ये लोग तो सरप्राइज कि क्या हो रहा है ये। फिर जोहान एक थ्रो करता है, गन उसको भी डॉज कर लेता है बट स्टिल गन पर अटैक लैंड हो जाता है। पर हाँ गन इस पॉइंट तक समझता है क्या हो रहा है। जोहान एक्चुअली एक साथ काफी सारे अटैक्स थ्रो कर रहा है विच मेक्स हिज अटैक्स अनप्रिडिक्टेबल। उसने जो सारे अटैक्स कॉपी करे वो उन सबको अपना बना के बहुत सारी स्ट्राइक्स कर रहा है एक साथ ही। तो या गन कैन नॉट डॉज ऑल दीज अटैक एट वंस। और गन बोलता भी है ये जोहान का अपना पाथ है, मतलब वी कैन से इस पॉइंट तक लाइक एटलीस्ट चैप्टर 511 तक जोहान सेकंड जनरेशन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है अगर हम वो दूसरी बॉडी वाले को हटा देंगे तो। और इतना पिटने के बाद भी व्हाई इज दिस डूड स्माइलिंग ब्रो, कम ऑन। जोहान इसकी आंख में घुटना दे मारता है, उड़ा देता है साड़े को। गन दूर जाके लगता है और देता है, उसकी आंख ऑलमोस्ट फूट चुकी है, इतना खून बह रहा है। फिर ऊपर देखता है, मुझे लगा बाल्दो को देख रहा है, वो सारा जोहान को देख रहा है। जोहान आके गन के मुंह पे लात दे मारता है और फिर दोनों ही गिर जाते हैं। मेरे को लगा भाई फिर से गन बेहोश, जोहान जीत गया, बट उल्टा होता है। जोहान गिर जाता है और गन खड़ा होता है, चला जाता है। पर हाँ वो बोलता है जोहान ओवरऑल यू आर इन द फर्स्ट प्लेस। पर मुझे बात समझ नहीं आई, सैमुअल तू खड़ा हुआ है, आप भिड़ना मुझसे। इसके बारे में मैं कंप्लीटली भूल चुका था कि ये भी आया था लड़ने। अभी सैमुअल भी कश मारता है और बोलता है देख मेरे जो पुराना वर्जन था उसे एक्नॉलेज होना था तेरे से। गन से अगर अब भी एक्नॉलेज होना है तो आ लड़ मुझसे। सैमुअल सेज ना मुझे नहीं होना एक्नॉलेज, इंस्टेड आई डोंट इवन होल्ड एनी ग्रजेस अगेंस्ट यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू कि मैं तेरे थ्रू उस बंदे से मिल पाया। इसके बाद कर रहा है गो की, और यहाँ पे मैं तुझे लड़ने नहीं आया बल्कि उसका मैसेज देने आया हूँ। अब इसके आगे सैमुअल जो सब बोलता है वो सारी की सारी गो के वर्ड्स हैं। सैमुअल सेज गन अब भी लेट नहीं हुआ है, तेरे बहुत सारे एनिमीज अब भी बाकी हैं। और हम देख पा रहे हैं ऑफ कोर्स जेम्स ली है, मतलब जेम्स ली एनिमी रेफर करा जा रहा है। आगे गो बोलता है अगर तू चाहता है मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ, एक्सेप्ट द ड्रिंक दैट आई पोर यू। तो गो एक और बार ऑफर कर रहा है गन को कि भाई हाथ मिला ले मुझसे प्लीज। सैमुअल बोलता है उसको आंसर चाहिए भाई, तो दे अपना आंसर। गन स्माइल्स और उसका आंसर जाने से पहले हम गो पे आते हैं जो कोई बहुत बड़े होटल में प्रोबेबली, और बोलता है जल्दी जवाब दे मेरे प्यारे दोस्त। तभी गो का फोन बजता और वो एकदम उठा बोलता है हेलो हाँ क्या बोला उसने। सैमुअल बोलता है 1 मिनट, तू डेस्परेट था क्या उससे जवाब के लिए। गो बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। खैर सैमुअल बोलता है गन ने जो बोला मैं वही बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। उसने बोला कि जाके गो को बोल कि अपना प्रॉमिस निभाए वो कि अगर हम फिर मिलेंगे तो दूसरे को जान से मार के रहेंगे। सो या गन रिफ्यूज द ऑफर अगेन। गो फोन रखता है बोलता है ठीक है फिर चलो मारने चलते हैं उसको। के बाद हम गन पे आते हैं और वो कॉल करता है चार्ल्स को, बोलता है भाई मेरे को मिल चुका रेड पेपर। चार्ल्स बोलता है मेरे पास ही लिया, मैं अपने हाथों से फाड़ना चाहता हूँ उसको। गो पूछता है तू है कहां, चार्ल्स तेरे घर पे। एंड गन सेज ठीक है फिर वहीं आ रहा हूं तुझसे मिलने में। और इसी के साथ हंट फॉर गन खत्म होता है बट नॉट द आर्क। नाउ आई नो मैंने बोला था कि मैं एक वीडियो के अंदर इसका हंट खत्म करेंगे हम, और मैंने कर भी दिया है। नाउ इसके आगे जो है वो 4-5 चैप्टर है और वो गन पे फोकस नहीं करते इतने, वो ज्यादा एक बंदे फोकस करते हैं जिसकी वजह से हंट फॉर गन शुरू हुआ था।
चार्ल्स चोई, और वो सब होगा नेक्स्ट वीक। हाँ, नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर बस एक इंटरेस्टिंग फाइट है जो है दो भाइयों के बीच, उसके अलावा बस स्टोरी प्रोग्रेस करने वाली है, साथ में आफ्टर मैथ ऑफ दिस आर्क हम वो भी देखेंगे। मतलब नेक्स्ट पार्ट भी बहुत लंबा होने वाला है। कर अभी वाली वीडियो इतनी थी। मेरे दोस्त चैनल की वीडियो में तुम नहीं मिलता हूँ। सायोनारा। और काम चल रहा है, सामान आ तो गया पर उसमें कुछ दिक्कत है, इसलिए मैं थोड़ा होल्ड कर रहा हूँ, प्रॉपर्ली चीज बने उसके बाद ही बाहर निकाल लेंगे उसको। पर आज जब भी आएगा चिंता मत करो, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड।